बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में बच्चों जो हमने मार का मारना है ना, वो है आपके पास एक्सरसाइज 6.5। आप लोगों के पास बच्चों एक्सरसाइज 6.5 जो है ना, वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ना क्वेश्चन नंबर 9 तक सारी की सारी आपके पास किस में है, लॉन्ग क्वेश्चंस में। अब आप लोगों ने ना सर पकड़ के नहीं बैठ जाना कि यार आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या ये लॉन्ग क्वेश्चंस में ही है। नहीं 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 नहीं, रुको जरा, सब्र करो। इसमें से कुछ बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आएंगे और कुछ आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आएंगे। लेकिन आप लोगों ने जो तैयारी करनी है ना, वो लॉन्ग क्वेश्चंस की सेंस में अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ना यहां से बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तुम्हें कैसे पता चला? ये आप चाहे मुंह बनाकर करें, चाहे दिल पे पत्थर रखकर करें, चाहे टिकटॉक देखकर करें या यूट्यूब शॉर्ट्स देखकर करें, लेकिन जब एक्सरसाइज 6.5 करें ना, मुंह हाथ धोकर नहाया कर फ्रेश होके आपने 6.5 करनी है। सबसे पहले हम डिटेल में बच्चों देखते हैं कि 6.5 किस से रिलेटेड है। आप लोगों के पास अगर मुन्नियों और मुन्नियों किताबें हैं ना, जरा किताबें ओपन करें। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। आपके पास होगा बच्चों पेज नंबर जो आपकी बुक पे मेंशन है ना, ये देखें, सॉल्यूशन ऑफ अ ट्राइएंगल्स। आपके पास हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है किन का, ट्राइएंगल्स का। ट्राइएंगल्स की बच्चों आपके पास टोटल 6 चीजें होती हैं। कौन कौन सी आपके पास 6 चीजें हैं? सबसे पहले वी नो, हम जानते हैं दैट देयर आर 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स इन अ ट्राइएंगल। सिर्फ और सिर्फ बच्चों आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बैठाना है कि ट्राइएंगल्स की टोटल 6 साइड्स हैं। 3 और 3 6 होते हैं ना आपके पास। इसी तरह बच्चों आपके पास ट्राइएंगल की टोटल 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होती हैं। कहते हैं व्हेन मेजर्स ऑफ वन साइड एंड 1 एंगल्स आर गिवन। जब आपके पास एक साइड और एक एंगल गिवन हो तो आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद क्या है, केस 2 व्हेन मेजर्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड एन एंगल आर गिवन। जब आपके पास एक वेक्टर और एक एंगल गिवन हो, देन आप लोगों ने क्या करना है जी। इसके बाद थर्ड वाला जी, आपके पास थर्ड वाला केस व्हेन मेजर्स ऑफ 2 साइड्स आर गिवन। जब आपके पास 2 साइड्स गिवन हो, एंड द लास्ट केस इज योर व्हेन मेजर्स ऑफ 1 साइड एंड हाइपोटेन्यूज आर गिवन। जब आपके पास एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड गिवन हो, तब हमने क्या करना है बच्चों, देखो हमारे पास ना इतना टाइम नहीं है कि पहले हम देखें जी एक साइड गिवन है, एक एंगल गिवन हो, 2 साइड्स गिवन हो, तो हमने क्या करना है। मैं आपको ना डायरेक्ट ऐसे आई चलाई वाले फार्मूले बताऊंगा, जिससे बच्चों आप लोगों ने कहना है सर क्या बात है आपकी। चल झूठा। आ जाए वीर, अपने स्क्रीन पर आते हैं वापस। क्वेश्चन क्या है जी, आपके पास एक ट्राइएंगल्स गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास बच्चों एक ट्राइएंगल गिवन है। अब ट्राइएंगल की टोटल 3 साइड्स आपको तो याद है ना, कौन कौन सी होती है। सबसे बड़ी वाली साइड आपके पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और जो आपके पास सबसे स्ट्रेट लाइन होती है वो आपके पास क्या होती है, परपेंडिकुलर। और लास्ट में जो पिद्दी वाली होती है वो आपके पास क्या होती है, बेस। इसी तरह आपको मैंने 3 फार्मूले भी बताए थे। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँ ना, सम पीपल हैव, मैंने बताया था ना आपको, करली ब्राउन हेयर्स, ठीक है। लास्ट में हमारे पास क्या है, थ्रू प्रॉपर ब्रश। ये 3 हमारे पास कॉम्बिनेशन हम ये वाले यूज करेंगे। इसके साथ बच्चों एक हमारे पास वैल्यूज होती हैं, ये आ गई यहाँ पर। इसको हम अगर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना ताकि हमारे पास यहाँ पर थोड़ी सी जगह बन जाए, ये हम इसको रखते हैं बच्चों यहाँ पे, लें जी। ये आ गई आपके पास ट्राइएंगल जो आपके पास बुक पे भी मेंशन है, ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब जस्ट आपके पास 2 फार्मूले रह गए हैं। एक है आपके पास कौन सा वाला, हाई ब्लड प्रेशर का। यहाँ पे आएगा h की स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा आपके पास बेस की स्क्वायर प्लस, और इधर आ जाएगा प्रेशर यानी कि P, हाई ब्लड प्रेशर। ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। हम इन फार्मूले का बाहर नहीं जाएंगे। और दूसरे नंबर पर बच्चों एक फार्मूला हम यूज करेंगे, कौन सा वाला, वो होगा आपके पास सम ऑफ एंगल्स का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू किसके है, 180 डिग्री के। आपने क्या करना है, सबसे पहले देखें आपके पास है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी, ठीक है। ये साइड्स हैं, साइड्स आपने फाइंड करनी है बस। फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइएंगल।
ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। आप लोगों ने साइड्स फाइंड करनी है। अब आपके पास साइड्स कौन कौन सी हैं? एक है बच्चों आपके पास परपेंडिकुलर, एक है आपके पास हाइपोटेन्यूज, और लास्ट में बच्चों आपके पास है क्या बोला? बेस, ठीक है। इनकी हेल्प से ना हमने क्या चीज फाइंड करनी है बच्चों? हम एक साइड फाइंड करते हैं। जब हमारे पास दो साइड्स होंगी ना तो हम ये हाई ब्लड प्रेशर वाला फार्मूला यूज तब कर सकते हैं जब हमारे पास दो साइड्स हों। लेकिन अब हमारे पास क्या गिवन है? अब हमारे पास एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करें? हम ऐसा कौन सा ट्रिक यूज करें जिसके बिहाफ पर बच्चों हमारे पास दूसरा साइड आ जाए? तो हम सबसे पहले अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या पड़ा हुआ है जी? यहाँ पे कहते हैं हमारे पास सोल्यूशन। सोल्यूशन आपके पास बच्चों क्या है? सोल्यूशन में आपके पास क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पे कहते हैं आपके पास y इज इक्वल टू क्या है जी? 4 सेंटीमीटर, और एंगल आपके पास कौन सा है जी? एंगल है जी आपके पास 30 डिग्री का, ठीक है। अब हम यहाँ से ना कोई एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, कोई एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जिसके बिहाफ पर बच्चों हमारे पास क्या आएगा? एक साइड आ जाएगी। देखें अब इनमें से ना आपके पास 30 डिग्री, आपके पास पहले देखें गिवन क्या है? आपके पास बेस गिवन है। अब देखें बेस का फार्मूला हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। करली ब्राउन हेयर्स में हम बेस लगाकर अपना जो है साइड फाइंड कर सकते हैं, या फिर थ्रू प्रॉपर ब्रश। इन दोनों में से हम कोई सा भी कॉम्बिनेशन यूज करेंगे ना तो बच्चों हमारे पास एक साइड आ जाएगी। तो हम बेहतर है कि करली ब्राउन हेयर्स वाला जो है ना आपके पास कॉम्बिनेशन ये यूज करते हैं। यहाँ पे आएगा हमारे पास कोस थीटा इज इक्वल टू किसके गिवन है बच्चों? आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखो बेस आपके पास क्या गिवन है? बेस है जी आपके पास 4 सेंटीमीटर ओवर, और हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है बच्चों? आपके पास z गिवन है। कोस थीटा आपके पास, एंगल आपके पास क्या बढ़ा हुआ है? एंगल बढ़ा हुआ है बच्चों कोस, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। सिंपल। अब हमने कोस 30 की वैल्यू क्या है? कोस 30 डिग्री की वैल्यू है बच्चों आपके पास स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 4 ओवर z, ठीक है। अब देखें अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करवा देते हैं। z यहीं आ गया, इधर डिवाइड हो रहा था इक्वालिटी के, इधर ले आते हैं, 4 भी उधर ही आ गया, ठीक है। अब 2 इधर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, इक्वालिटी के उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई ओवर स्क्वायर रूट 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर क्या हो जाएगा बच्चों? आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो z की बच्चों आपके पास वैल्यूज क्या आ जाएगी? 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8 ओवर स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो आपके पास बच्चों z की क्या वैल्यू आई है? z की वैल्यू आई है 8 ओवर स्क्वायर रूट 3 आपके पास वैल्यू आ गई। अब हमने इसके बाद क्या करना है? हमें चाहिए था बच्चों सिर्फ साइड्स हमें फाइंड करनी है, बस इतना सा आप लोगों ने मार्का मारना है, ठीक है। अब एक ये हाइपोटेन्यूज आ गई और एक बच्चों आपके पास ये बेस आ गई, ते हाथ छुट्टो। क्वेश्चन यूं 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 सोल्व होगा। अब हम यूज करते हैं हाई ब्लड प्रेशर वाला फार्मूला, ठीक है। यहां पे हम कहते हैं बाय यूजिंग हाई ब्लड प्रेशर, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो आपके पास क्या होता है बच्चों? h की स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा आपके पास बेस की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास परपेंडिकुलर, ठीक है। h आपके पास अभी लेटेस्ट फ्रेश क्या आया है? 8 ओवर स्क्वायर रूट 3 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस आपके पास क्या आया है? बेस है जी आपके पास 4 की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर को p से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब 8 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 64 ओवर, ये स्क्वायर रूट है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो सकता है ना, तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास जस्ट 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 की पावर 2 आ जाएगा 16 प्लस इधर आ जाएगा p की स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा प्लस 16 है, इक्वालिटी के इधर शिफ्ट करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा? -16 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा p की स्क्वायर, ठीक है। अब देखें अब ये आपके पास डबल फ्रैक्शन आ गई है, ठीक है। फ्रैक्शन आ गई ना, एक ये फ्रैक्शन है एक ये फ्रैक्शन है। अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं ना तो बच्चों आपके पास 3 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3 के साथ कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 64 माइनस, अब आ जाएगा 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और 16 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर इज 48 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा p की
स्क्वायर, ठीक है। 64 में से -48 किए तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 16 ओवर क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 3 इज इक्वल टू पी की स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी नेक्स्ट क्या होगा, आगे हम आगे सोल्व नहीं ना हो रहा तो हम करते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इधर आ जाएगा 16 ओवर 3 इज इक्वल टू पी की स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल, अगर हम 16 के फैक्टर बनाएं तो 4 बनता है ना आपके पास, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 4 ओवर नीचे स्क्वायर रूट 3 एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू इधर आ जाएगा पी, ठीक है। अब देखें परपेंडिकुलर बच्चों आपके पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया जी आपके पास 4 ओवर स्क्वायर रूट 3। लें जी हमने क्या चीज फाइंड करनी थी बच्चों, 3 साइड्स आपने फाइंड करनी थी, परपेंडिकुलर भी फाइंड हो गई, z भी फाइंड हो गया और हमारे पास बेस भी फाइंड हो गई। लें जी यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपने ना शराफत इसी में है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पहले खुद सोल्व करें, नहीं सोल्व होगा तो बच्चों आपने फिर मेरी वीडियो की तरफ आना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी जनाब। दोबारा फिर हाजिर है आपकी खिदमत में एक नए जज्बे के साथ। क्या है जी आपके पास क्वेश्चन है, सबसे पहले देखें हाइपोटेन्यूज बच्चों आपके पास गिवन है, परपेंडिकुलर आपके पास गिवन है और हमारे पास बेस गिवन है, ठीक है। मोबाइल की जान छोड़ेंगे देन क्वेश्चंस आपके पल्ले पड़ेंगे, नहीं तो आप लोगों ने मोबाइल्स पे सिर्फ और सिर्फ बच्चों शॉर्ट्स देखनी है और कोई आपको स्वाद का काम नहीं आता, मैं हिसाब लगाया है, ठीक है। अब देखें हमारे पास x, y और z की वैल्यू हमने सिर्फ और सिर्फ फाइंड करनी है, सिर्फ साइड्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलें जी अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपके पास क्या पड़ा हुआ है, सबसे पहले हम देखते हैं जी आपके पास है सॉल्यूशन में मैं कहता हूँ आपके ने साइड्स फाइंड करनी है ना, आपके पास एक एंगल पड़ा हुआ है। अब ये एंगल क्या होता है π/4, ये रेडियन में लिखा हुआ है, अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं ना डिग्री में, पाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं रेडियन ओवर 180/4, ठीक है। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास क्या बोला 4 1 दा 4, ठीक है, 4 4 दा 16 17 18 2 कैरी इधर चले गए 20 हो गया और इधर आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। एक हमारे पास एंगल पड़ा हुआ है, एक एंगल पड़ा हुआ है क्या बोला है जी वो 45 डिग्री का, और एक चुन्नी मुन्नी से उसने एक परपेंडिकुलर साइड दे दी हुई है, विच वन इज y इज इक्वल टू क्या है जी आपके पास स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। अच्छा जी अब देखो नेक्स्ट आपने उसके हमने क्या चीज फाइंड करनी है, उसकी पहले हम ना वखियां बननी है, किस लिहाज से कि एक परपेंडिकुलर उसने दे दिया, ठीक है, एक परपेंडिकुलर दिया है और एक आपके पास एंगल जब दिया हो ना तो आपने चले जाना है सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स और थ्रू प्रॉपर ब्रश पे चले जाना है, ठीक है। अब इन तीनों में से ना कोई एक कॉम्बिनेशन यूज कर लें जिसमें परपेंडिकुलर आता हो। अब देखिए परपेंडिकुलर यहां भी आ रहा है और परपेंडिकुलर आपके पास यहां भी आ रहा है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन जिस पे आपका ज्यादा दिल आ रहा है ना, सम पीपल हैव पे दिल आ रहा है वो रख लें, या थ्रू प्रॉपर ब्रश इस पे आप जिसका आपको दिल कर रहा है ना, परपेंडिकुलर जिस भी कॉम्बिनेशन में आ रहा है ना वो सिलेक्ट करें। तो हम वो वाला सिलेक्ट करते हैं, कौन सा जी आपके पास यहाँ पर हम सिलेक्ट करने लगे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज सम पीपल हैव, ठीक है। यहाँ पे आपके पास थीटा एंगल क्या बढ़ा हुआ है, एंगल इज साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज स्क्वायर रूट 3 ओवर और स्क्वायर रूट है ना, हाँ जी। हाइपोटेन्यूज क्या पड़ा हुआ है z पड़ा हुआ है, ठीक है जी। आगे साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू है जी आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ओवर z आ गया, ठीक है। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, z इधर डिवाइड हो रहा है इक्वालिटी के उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू ये इधर स्क्वायर रूट 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास मल्टीप्लाई, ठीक है। z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इधर भी स्क्वायर रूट है इधर भी स्क्वायर रूट है, तो अंदर वाली वैल्यू को ना हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा आपके पास 3 to the 6। लें जी z की वैल्यू क्या आ गई आपके पास स्क्वायर रूट 6 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा जी अब नेक्स्ट हमने क्या चीज फाइंड करनी है, हमें दो साइड्स आ गई, हाय 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 क्वेश्चन सोल्व, आपका बच्चों क्वेश्चन सोल्व है। z इज इक्वल टू क्या आया जी आपके पास स्क्वायर रूट 6 सेंटीमीटर, और यार होर की चाहिए जे
जब आपके पास एक साइड ये आ गई है और एक साइड ये आ गई है नहीं, उन्होंने दा चार्ट नहीं पाना। अब इनको हमने हाई ब्लड प्रेशर वाले फार्मूले से सोल्व करना है। लें जी, यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट 6 की स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस आपके पास क्या है, बेस हम बच्चों बेस ही रखते हैं, ठीक है, बी ही रखते हैं। परपेंडिकुलर आपके पास क्या गिवन है, स्क्वायर रूट 3 की स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर जो है ना, ये स्क्वायर रूट से अल्लाह हाफिज हो गया, इधर आ गया 6 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास बी की स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर रूट 2, ये 2 है, ये स्क्वायर रूट 2 से अल्लाह हाफिज, बाकी क्या बच गया बच्चों आपके पास 3 बच गया। ठीक है, अब इधर +3 है। ठीक है, ये भाग की इक्वालिटी के इस तरफ आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा -3 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा आपके पास b की स्क्वायर, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 3 और इधर आ जाएगा b की स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करते हैं, इधर भी स्क्वायर ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर ले लेते हैं, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, b का आंसर आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। ले जी, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा बच्चों आप कॉन्फिडेंस होंगे कि यार यू आर अ बेस्ट स्टूडेंट इफ यू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। ले जी, थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या गिवन है, z इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर खाली है, इसी तरह बेस भी बच्चों आपके पास खाली है। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज लेकर आनी है। ठीक है, अब हम वैल्यूज कहाँ से लेके आते हैं, सोचें, आपके पास एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है, तो जो आपको मैंने कॉम्बिनेशन बताया हुआ है ना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रश में, आपके पास देखें कि आपके पास हाइपोटेन्यूज किस किस कॉम्बिनेशन में आ रहा है, आपके पास हाइपोटेन्यूज इस कॉम्बिनेशन में भी आ रहा है, आपके पास हाइपोटेन्यूज इस कॉम्बिनेशन में भी आ रहा है, जिसके ऊपर आपका ज्यादा दिल है ना बस वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, सबसे पहला वाला ना सिलेक्ट कर लें क्योंकि हाइपोटेन्यूज वहां पर आ रहा है। तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या भरा हुआ है जी, क्वेश्चन है जनाब हजरात आपके पास, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्वेश्चन है जी आपके पास z इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद एंगल आपके पास क्या गिवन है, एंगल है जी आपके पास 60 डिग्री का, और हमने क्या फैसला किया है, हमने ये फैसला किया है कि आपके पास जो हम एंगल यूज करने लगे हैं वो कॉम्बिनेशन किसका है जी, आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू हो सकता है किसके, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन एंगल क्या बढ़ा हुआ है, एंगल बढ़ा हुआ है जी 60 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है बच्चों आपके पास y ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है 2। ठीक है, साइन 60 की जो वैल्यू है ना, साइन 60 की वैल्यू है बच्चों आपके पास स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 इज इक्वल टू y ओवर 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना बच्चों आपको ट्रिक बताने लगा हूँ, दसना ना उनके से नो, जब डिनोमिनेटर में एक जैसी वैल्यूज हो ना, जब डिनोमिनेटर में आपके पास जिंदगी में एक जैसी वैल्यूज आ जाए ना, यार इन वल्लाह हाफिज कर दो। ठीक है, y आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा y आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर इज योर आंसर। अब हमने क्या करना है, 3 साइड्स फाइंड करनी थी, y भी अल्लाह खैर करे आपके पास क्या आ गया जी, y शहजादो आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 3 आपके पास आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है हाई ब्लड प्रेशर की तरफ, हाइपोटेन्यूज बेस प्लस परपेंडिकुलर की तरफ। ठीक है, ले जी फार्मूला आ गया हाई ब्लड प्रेशर का। ठीक है, H आपके पास क्या पड़ा हुआ है, H पड़ा हुआ है जी आपके पास 2 की स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस आपके पास क्या है जी, बेस हमारे पास है जी x की स्क्वायर प्लस, इसी तरह परपेंडिकुलर क्या है जी, स्क्वायर रूट 3 की स्क्वायर, 2 की पावर 2, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 4, इधर आ जाएगा आपके पास x की स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपके पास +3। अब ये +3 इधर अंडे नहीं देगा, इसको इक्वालिटी के इस तरफ शिफ्ट करते हैं, इधर आ जाएगा 4 - 3 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा x की स्क्वायर। ठीक है, 4 - 3 1 इज इक्वल टू x की स्क्वायर। अब याद रखें जब हमने ये स्क्वायर रिमूव करना है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इधर भी हम बच्चों स्क्वायर ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर ले लेते हैं, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल, और ये स्क्वायर रूट 1 जब आप अपने कैलकुलेटर पे सोल्व करोगे तो बच्चों आपके पास आएगा 1 इज इक्वल टू x। लें जी,
एक्स की वैल्यू भी क्या आ गई बच्चों आपके पास 1 सेंटीमीटर। हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बच्चों 3। यार अगर आप सारा कुछ लिखने को कहते हैं कि यार अब क्या मुसीबत पड़ी हुई है ये लिखने की, सर आपके पास कोई की बुक है? जी हाँ, हमारे पास बिल्कुल ये मेरी अपनी की बुक है बच्चों। अगर आप इस की बुक से तैयारी करते हैं ना तो इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स इन मैथ्स। इफ यू आर इंटरेस्टिंग टू बाय योर एट होम तो बच्चों हमारे व्हाट्सएप नंबर 030908488786 पर बच्चों लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास 4 वाला। क्वेश्चन नंबर 1 का है जी लास्ट पार्ट। हाय 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 वाह, सुकून आता है जब एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखें, सबसे पहले बच्चों वही आपके पास रोना धोना पड़ा हुआ है। एक साइड आपके पास गिवन है और एक एंगल गिवन है, ठीक है। वही आपके पास कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन वो उठाना है जिसमें बेस इंक्लूड हो। तो बेस बच्चों यहाँ पे इंक्लूड है, बेस बच्चों यहाँ पर इंक्लूड है। जिसको आपको दिल लगता है ना जिस पर, वो चीज आप सिलेक्ट कर लें। सबसे पहले हमारे पास क्या है सोल्यूशन में? सोल्यूशन में हम कहते हैं जी हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? हमारे पास है जी y इज इक्वल टू क्या है जी आपके पास 4 सेंटीमीटर। और इसी तरह बच्चों आपके पास एक एंगल गिवन है विच इज 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं? नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन हम कौन सा यूज करें? ये बेस वाला, जिसमें बेस इंक्लूड होना, वो कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। क्या है जी आपके पास कॉम्बिनेशन? कोस थीटा इज इक्वल टू करली ब्राउन हेयर्स, इधर आ जाएगा बी ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इधर आ जाएगा आपके पास कोस एंगल क्या भरा हुआ है 45 डिग्री का, ठीक है। बेस आपके पास क्या है? बेस है जी आपके पास 4 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है जी? z है। अब कोस 45 डिग्री आपके पास होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 4 ओवर z, ठीक है। अब हमने क्या करना है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, ठीक है। स्क्वायर रूट 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर आ जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। एलो जी, अब उन्होंने पागलों की तरह मल्टीप्लाई ना करने बह जाना। मैंने अक्सर शहजादों और शहजादियों को देखा है, वो खुद से अपना ही मैथ याद कर रहे होते हैं, अल्लाह खैर करे, वो इनको मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं। बस भाई ने एन नहीं आंसर है। z इज इक्वल टू आ गया 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास सेंटीमीटर साथ आएगा। लें जी, यहाँ पे आ गया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। अब आपके पास z क्या आया? z आया जी आपके पास 4 स्क्वायर रूट 2 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 4 स्क्वायर रूट 2 की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपके पास क्या है? 4 की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपके पास क्या पड़ा हुआ है? x की स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से अखा खोल के काम करना। ये जो 2 है ना, ये इस 4 के साथ भी है और ये जो 2 है इस स्क्वायर रूट के साथ भी है। 4 की पावर 2 करेंगे तो बच्चों आपके पास आंसर 16, ठीक है। अब ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा? 2 इज इक्वल टू 4 की पावर 2 16 प्लस इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास x की स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया गया 32 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 16 प्लस x की स्क्वायर। इधर प्लस 16 ने इधर अंडे नहीं देने, इसने इक्वालिटी के इस तरफ शिफ्ट होना है। इधर आ जाएगा 32 माइनस 16 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास x की स्क्वायर। 32 में से माइनस 16 किए तो बच्चों आपके पास 16 इज इक्वल टू x की स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, मैं क्या करूंगा बच्चों? यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो इधर भी स्क्वायर रूट आ गया, इधर भी बच्चों आपके पास स्क्वायर रूट आ गया। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से खत्म, कैंसिल, फिनिश, बाय बाय टाटा, हो गया खत्म, बाय बाय टाटा, गुड बाय, गया। तो इधर आपके पास आ जाएगा। अब 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू x। अब इधर हम आ जाएगा 4 की स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल, तो बच्चों आपके पास जो x की वैल्यू आएगी ना फ्रेश ताजी, वो आपके पास आएगी क्या भला? 4। ले जी, x की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ गई? 4। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स। उम्मीद है लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आपको एक एक क्वेश्चंस मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब ये आप पे डिपेंड है कि आपने इसका क्या आउटपुट आता है। क्या आप अब इसकी आया प्रैक्टिस करोगे कि इसको मगर ही लाओगे?
उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। जब तक ये क्वेश्चंस आपसे सोल्व नहीं ना होते, आप लोगों ने इनकी जान नहीं छोड़नी। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड क्लेवर होगा। वैसे आप और बातों में बहुत क्लेवर हैं, लेकिन काम की चीज़ आप ऐसे करते हैं कि जैसे आप लोग कहते हैं कि बस जान चुराइए। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप लोग बच्चों इंटरेस्टेड हैं हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए, तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 030908488786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। और इस की बुक की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी प्यारे बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी आपके पास, फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स। अब यहाँ पे बच्चों जो सर दर्द है ना वो सही शुरू होने लगी है। वो अब क्या है कि आपने तीनों साइड्स फाइंड करनी है और आपने एंगल्स फाइंड करने हैं और फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, वैल्यूज आपके पास क्या है, बेस क्या भरी हुई है स्क्वायर रूट 13 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर क्या है 5 सेंटीमीटर। होए बुक में क्या है आपके पास स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। ओए जालमा वैल्यू गलत लिखती ओए। ओए चैट जीपीटी वाले हो तानू मैं की कवां, दिल कर दे ला जुत्ती लवां। ठीक है, मैंने ये चैट जीपीटी से डायग्राम बनवाई थी और अल्लाह खैर करे उसने क्या कर दिया है 5 को वो समझा, सॉरी स्क्वायर रूट 3 को समझा है कि 5 है। वाह सदके जावा भी मैं चैट जीपीटी वालियां ते एनी बड़ी बोंगी ना मारो कि मेरा सवाल ही सारा खराब हो जाए। इधर आ जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट 3। ओए क्या है जालमो ओंजी मारता जे ठा करके 5 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਵਾਲਿਓ ਇਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕੰਨ ਫਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। ले जी लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स माफी तलाफी नहीं देनी चैट जीपीटी वाले ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੰਨ ਫਰਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। इधर क्या आ जाएगा मेरी वैल्यूज इन्होंने क्या की हैं गलत कर दी हैं। ठीक है, अच्छा बेस बड़ी हुई है और आपके पास हाइपोटेन्यूज पड़ा हुआ है। ठीक है, बड़े जोश के साथ, बड़े जज्बे के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़ी इज्जत के साथ मैं तुम लोगों को कह रहा हूं कि बच्चों यहाँ पे आपने 3 साइड्स फाइंड करनी है और 3 एंगल्स फाइंड करने हैं। ध्यान नाल करना बमारियों समझ तानू आंदी कख नहीं। किल के मैं थक गया मैं कि यार इंज नहीं इंज कर लो, इंज नहीं इंज कर लो, लेकिन तुसी भी बड़े ढीठ हड्डी हो, तुसी भी कहते हो इथों सुनो तो इथों कट दियो, गजब बेइज्जती है। लेकिन अगर तुम लोग वो बच्चे हो ना कि जिन स्टूडेंट्स ने बच्चों हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया को सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं कहता हूं उनके लिए। लेकिन क्या है आपके पास अगर बच्चों मेरी मैथ्स की वीडियोस अगर आपको चाहिए ना तो आपने हमारी प्लेलिस्ट पे जाना है। ठीक है, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताड़ी मेहरबानी। सब्सक्राइब करने के बाद ना आपने जाना है हमारी प्लेलिस्ट पर। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक तमाम सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 अन्नी पाती है। मैं मैथ्स बिल्कुल हर एक बच्चों के घर में आके करवाना है, चाहे तानू मैं लितर क्यों ना फेरने पैन। उसको पर बाबूराव मर गया, बाबूराव सुबह में ही मर गया। अब आते हैं वापस बच्चों अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या है जी क्वेश्चन आपके पास 3 साइड्स फाइंड करनी है। ठीक है, हमारे पास परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, बेस ओए होए होए मजे ही मजे देखें बेस भी पड़ा हुआ है, परपेंडिकुलर 2 साइड्स तो आपके पास आ गई हैं, एक ही रह गई है ना। चलें जी फाइंड करते हैं, क्या करनी है फाइंड। हमारे पास सबसे पहले देखते हैं बच्चों हमारे पास सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन है जी आपके पास यहाँ पे लिखते हैं कि आपके पास सी क्या पड़ा हुआ है स्क्वायर रूट 13 सेंटीमीटर। इसी तरह ए क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है जी आपके पास स्क्वायर रूट 3 पड़ा हुआ है। ठीक है, वो हम फार्मूला यूज करें, हाई ब्लड प्रेशर वाला हम फार्मूला यूज करने लगे। यूं बच्चों आपके पास इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे हम यूजिंग करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। लें जी यहाँ पे आ गया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है जब आपके पास 2 साइड्स गिवन हो, जब आपने 2 साइड्स उसने आपको दे दी हो और तीसरी साइड की तरफ जाना है तो बच्चों हाई ब्लड प्रेशर वाला आप लोगों ने फार्मूला यूज करना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर बच्चों आपके पास क्या चीज आ गई, यहाँ पे आ गया हाइपोटेन्यूज क्या भरा हुआ है। हाइपोटेन्यूज है जी आपके पास बी की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपके पास क्या भरी हुई है स्क्वायर रूट 13 की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपके पास क्या भरा हुआ है स्क्वायर रूट 3 की स्क्वायर। ठीक है, बी की स्क्वायर बच्चों एज इट इज आ गया, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल, आंसर आ जाएगा 13 प्लस
ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 3। बी की स्क्वायर एज इट इज 3 प्लस 13 प्लस 3 आंसर इज आ जाएगा आपके पास 16। ठीक है, अब मुझे b की वैल्यू चाहिए। मैं b की वैल्यू कैसे, घर से तो ना लेके आनी मैंने, तो इसी को मुझे सोल्व करना पड़ना है कि नहीं? सच्ची सच्ची दसो, इसी को सोल्व करना पड़ेगा ना, है ना? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। तो इधर आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर लेते हैं, इधर भी स्क्वायर लेते हैं। ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल, b इज इक्वल टू, जब अब मेरे पास 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बच्चों 4, तो हमारे पास b की वैल्यूज क्या आ गई? आय हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। ओ पाजपियां पाजपियां दिलदार में कुट कुट पाजपियां। यहाँ पे c भी आ गया, यहाँ पर a भी आ गया और यहाँ पर b भी आ गया। आय हाय हाय, मजे ओ मजे यो मजे। अब देखें, अब रह क्या गया? अब रह गया सिर्फ आपके पास बच्चों क्या भला? यहाँ पे पहले मैं लाइन लगाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास रह क्या गया। देखें, हमारे पास ना एक ट्राइंगल जो होती है ना, उसकी दो साइड्स जब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना, तो वहां पे बनने वाला जो एंगल होता है वो होता है बच्चों आपके पास 90 डिग्री का एक एंगल होता है। ठीक है, अब आपके पास हमें क्या चाहिए? हमें किसी ना किसी तरह कोई जुगाड़ लगाकर ना, कोई जुगाड़ लगाकर एक एंगल फाइंड आउट करना है बस। ठीक है, अब वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, अब इन तीनों में से ना, इन तीनों में से बच्चों कोई भी कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करें। क्यों? आपके पास परपेंडिकुलर भी है, आपके पास बेस भी है, आप सॉरी हाइपोटेन्यूज भी है और आपके पास बेस भी है। ठीक है, को पहला वाला कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने लगे हैं बच्चों? पहला वाला यूज कॉम्बिनेशन क्या है जी? आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आपने पहला वाला कॉम्बिनेशन तो यूज कर लिया। ठीक है, मुझे ना यहाँ से एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब चाहे ये वाला एंगल हो जाए या ये वाला एंगल हो जाए, कोई मसला नहीं है, कोई भी एंगल आप निकालें। साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास साइन इनवर्स इनटू पी ओवर एच। ठीक है, ठीक है, साइन इधर क्या हो रहा था? +1 था ना, जब हम इक्वालिटी के इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर इनवर्स वाला बन जाएगा, क्योंकि मुझे एंगल चाहिए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या होगा? एंगल एज इट इज, साइन इनवर्स एज इट इज आ गया। ठीक है जी, अच्छा जी, अब P आपके पास क्या पड़ा हुआ है? P पड़ा हुआ है परपेंडिकुलर है जी आपके पास स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3, हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास 4। थीटा इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास साइन इनवर्स। अगर हम इनको डिवाइड करवाते हैं ना, तो आपके पास क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों आपके पास 0.4330। लें जी, ये आपके पास आ गया एंगल। अब हम इसका ना साइन इनवर्स लेते हैं, साइन शिफ्ट दबाकर आपने साइन प्रेस करेंगे ना, तो ये देखें, ये आपके पास ऊपर इनवर्स वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नीचे आंसर आपके पास क्या आएगा? इधर आएगा एंगल 25.65 लें जी डिग्री, ये आ गया आपके पास एंगल। ठीक है जी, और ले जी, वाह जी वाह, मजे ही मजे, ये आपके पास एंगल आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? अब एक तो एंगल हमें पहले ही पता होता है कि यार इसने होना ही 90 डिग्री का है, और एक ये एंगल आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है बच्चों? यहाँ पे मैंने ना जो फार्मूला लिखा हुआ है ना, सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, सम ऑफ एंगल्स किसके इक्वल होता है बच्चों? सम ऑफ एंगल्स होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल होता है बच्चों आपके पास 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको अल्फा भी नाम दे देते हैं, बीटा भी नाम दे देते हैं, गैमा जो दिल करता है ना वो नाम दे, लेकिन करें जरूर लाजमी वो काम जो आपको समझ आया है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये बीटा एंगल हो गया। ठीक है, इसको मैं एंगल अल्फा नाम दे देता हूँ। अल्फा है जी मेरे पास 25.65 प्लस मेजरमेंट एंगल बीटा आपके पास क्या आया जी? यहाँ पर आया जी 90 डिग्री प्लस गैमा हम फाइंड कर लेते हैं। तीन एंगल्स होते हैं ना, अल्फा बीटा गैमा, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 180 डिग्री। ठीक है, अब मुझे यहाँ से ये फाइंड करना है। ठीक है, अब इधर आर एज इट इज आ गया। ठीक है, 180 माइनस 90 डिग्री माइनस 25.65, गैमा की वैल्यू जब हम कैलकुलेटर पर सोल्व करेंगे ना, तो आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 25.65, आंसर आ जाएगा जी आपके पास 64.35 डिग्री। लें जी,
3 एंगल्स फाइंड करने थे और 3 ही साइड्स फाइंड करनी थी, और अल्लाह के हुक्म से हमने सोल्व भी कर लिया। ठीक है, अल्फा, बीटा एंड योर गैमा, और ये आपके पास बी वाली साइड आ गई। अगर बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया, ठीक है, समझ आया, नहीं समझ आया तो दोबारा करें। जितनी ज़्यादा बच्चों आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा बच्चों आपका मैथ्स अच्छा होगा। ये क्वेश्चन करने से पहले ना, ये देखो मैं प्रैक्टिस करके आया हुआ हूँ, हालांकि ये क्वेश्चंस मुझे आते भी हैं, लेकिन गलती का इम्कान है, क्योंकि इंसान जो है हमेशा अपनी गलतियों से सीखेगा। हुन ऐ ना वो गलतियां कर देना ना कि महल्ले वाले लित्तर ही फड़ के परौंदे रहन और तुम लोगों को अकल ना आए। यहाँ पे हमारे पास बच्चों कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। अगर बच्चों आप इंटरेस्टेड है हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए, तो लाजमी हमारी की बुक को अपने घर मंगवाइएगा, जिसका बच्चों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर इस की बुक की मैं प्राइस बताऊँ ना, वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है, पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके पास 2 है, फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइएंगल्स। आपने बच्चों 3 एंगल्स फाइंड करने हैं और 3 ही साइड्स फाइंड करनी है। ये अब आपको इल्हाम हो जाना चाहिए कि अननोन साइड्स और एंगल्स, 3 ही एंगल्स बेचारे होते हैं और 3 ही साइड्स होती हैं। अब जरा इसको दूरबीन से देखें, जैसे आप इर्द गिर्द मोहल्ले में हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना, कौन है ये लंगे आते, कौन है ये गुजरन वाला है, पता है ना, मुझे तुम लोगों का सबका पता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? भाई मानो यहाँ पे देखो आपके पास क्या चीज गिवन है। आपके पास अगर 2 साइड्स गिवन हो ना, 2 साइड्स गिवन हो, तीसरी साइड फाइंड आउट करने के लिए मुझे पता है कि आप लोगों को बिल्कुल ही पता नहीं होगा करना कि ये भाई ना, ये जो हाई ब्लड प्रेशर वाला फार्मूला है ना, ये आप लोगों ने यूज करना है। वो आपके पास क्या होता है, यहाँ पर हम कहते हैं, लें जी यहाँ पे आ गया जी आपके पास बाय पाइथागोरस थ्योरम, आपके पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज बच्चों आपके पास क्या भरा हुआ है, बी की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, आपके पास क्या है जी, बेस है जी आपके पास 4 की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बच्चों आपके पास क्या है, इधर 4 की स्क्वायर, इधर आ जाएगा बी की स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की पावर 2 16 प्लस 4 की पावर 2 16। ठीक है, इधर आ जाएगा बी की स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16, आंसर इज 32। ठीक है, अब इसका मैंने क्या करना है, देखो बी मुझे किसी ना किसी तरह ना फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इधर भी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इधर आ जाएंगे 32 के अगर हम फैक्टर बनाए ना तो चुप करके बनेंगे, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द, इधर आ जाएगा 2 2 द 2 1 द, ओ यानी बड़े 1 2 3 4 5 क्या बन गए ये स्क्वायर, इस स्क्वायर से कैंसिल, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों आपके पास 1 2 3 4 5। ठीक है, एक पेयर बच्चों इसका कंप्लीट हो जाएगा, जो हमने स्क्वायर के साथ रिमूव करना है। एक पेयर बच्चों इसका अल्लाह हाफिज हो जाएगा, अल्लाह के वाले, लेकिन कैसे, लेकिन तरीके से 2 की स्क्वायर कर लें, इधर भी आप 2 की स्क्वायर कर लें और एक बेचारा अकेला रह गया। ठीक है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल, बी इज इक्वल टू 2 टू द 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा बेस। बेस आ गया जी आपके पास 4 स्क्वायर रूट 2 आ गया जी आपके पास। ठीक है, मुबारका मुबारका मुबारका। अच्छा अब देखें, अब आपके पास क्या है कि आपके पास तीनों साइड्स तो आ गई हैं। सम पीपल है वाला कॉम्बिनेशन यूज कर ले, कली ब्राउन वाला हेयर यूज कर ले, थ्रू प्रॉपर ब्रश वाला यूज कर लें, जरा दिल कर देना वो कर लो। लेकिन 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 क्या करना है आप लोगों ने, यार सबसे पहला वाला यूज किया करें, छड्डो दुनिया के कंजर खाने, अपना सुनाओ की हाल चाल है ताड़ा, ठीक हो। अच्छा यहाँ पे हमारे पास कौन सा कॉम्बिनेशन है जी, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि आपके पास साइन थीटा एज इट इज आ गया। ठीक है, हमें एंगल फाइंड आउट करना है, क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों, एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल को हम इधर ही रखते हैं, इधर है आपके पास साइन +1 है, उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, P ओवर H आ जाएगा आपके पास। ठीक है, थीटा में फाइंड आउट करना है, इधर आ जाएगा साइन इनवर्स एज इट इज, P आपके पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आपके पास क्या भरा हुआ है 4 ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास साइन इनवर्स, अगर हम इनका अब क्या करें कैलकुलेटर पर अगर हम इसको सोल्व करते हैं ना
तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास कैलकुलेटर पे क्या आएगा भला 4 इधर आ जाएगा आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट 2 आपके पास आंसर आ रहा है जी 0.707071 ठीक है। अब हम इसका ना इनवर्स फाइंड करते हैं। साइन इनवर्स का आंसर बच्चों आपके पास क्या आएगा, शिफ्ट दबा के साइन दबाएंगे -1 आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर आएगा बच्चों आपके पास वाह ये आ गया आपके पास एक एंगल, और इस एंगल को हम नाम क्या दे देते हैं बच्चों, ये आपके पास एंगल अल्फा है। क्या आया जी 45 डिग्री का, ठीक है। अब आप लोगों ने ना क्या करना है, अब आपको पता है दो साइड्स बच्चों आपस में परपेंडिकुलर होना, तो उनके दरमियान जो बनने वाला एंगल होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। बस अब आपने एक फार्मूला लगाना है, कौन सा वाला, सम ऑफ एंगल्स। सम ऑफ एंगल्स बच्चों आपके पास किसके इक्वल होती हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल होता है आपके पास 180 डिग्री, ठीक है। अल्फा क्या आया फ्रेश अभी आपके पास आया 45 डिग्री प्लस बीटा आपको पता है आपके पास क्या होता है इधर 90 डिग्री का, इधर आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री प्लस गैमा एज इट इज आ जाएगा इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ पे प्लस 90 है और ये प्लस 45 है, तो हम क्या करेंगे, इधर आ जाएगा बच्चों 180 माइनस 90 माइनस 45 डिग्री, तो आपके पास गैमा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हमारे पास कंप्लीट होता है क्या भला, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स। बच्चों अगर आपको ये समझ आ रहा है ना, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और खुद जितने सियाने बनोगे ना तो बच्चों कल के आपके उतने ही ज्यादा न्याने निकलेंगे, ठीक है। जितनी आपको समझ आई है उसकी प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा नंबर, जितनी कम प्रैक्टिस करोगे उतने कम से ज्यादा लितर पड़ेंगे तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपके पास, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ द फील्ड। यानी कि आपके पास क्या पड़ा हुआ है, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है मुझे नहीं लगता तुम लोगों को पता होगा, यकीनन नहीं पता होगा। जितने तुम लोगों के आज के जो हमारी लॉट आ रही है ना, न्यू जनरेशन, वो कहती है कि बस एक मैं होवा एक तू होवे ते उत्ते साड़ा कोई ना होवे, ठीक है। यही चाहते हो तुसी, यही चाहते हो, मन पता है ताड़ा। अच्छा अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, स्क्वायर बच्चों आपके पास यहाँ पे ना एक स्क्वायर की डायग्राम लेके आते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर की डायग्राम के लिए बच्चों यहाँ पे जी आ गया, ओए 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 क्या कर रहे हो भाई, की कर रहे हैं, ओए यहाँ पे आती है आपके पास स्क्वायर, आए है रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा और रुक जा, ये आ गई बच्चों आपके पास एक स्क्वायर की डायग्राम, ठीक है। अब उसने इसकी हमें लेंथ कितनी बताई है, 60 मीटर लॉन्ग। यानी कि आपको पता है जो एक साइड होती है ना स्क्वायर की, वो चारों साइडें वही होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर स्क्वायर की एक साइड 60 मीटर है ना, यहाँ पर मैं कहता हूँ अगर स्क्वायर की बच्चों आपके पास एक साइड 60 मीटर है, तो इसका मतलब बाकी भी जो होंगी ना वो अल्लाह खैर करे 60 मीटर ही होंगी, ठीक है। जो एक साइड होती है वही आपके पास चारों साइड होती है, क्योंकि लेंथ एंड विड्थ आर इक्वल इन अ स्क्वायर, ठीक है। कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड। इसका हमने क्या चीज फाइंड करनी है बच्चों, इसका डायगोनल फाइंड करना है, ठीक है। ये बच्चों आपके पास डायगोनल होता है, ये आपके पास डायगोनल, ये चीज बच्चों आपने फाइंड करनी है डायगोनल, ठीक है। अब देखें अगर हमने स्क्वायर का जब डायगोनल आप लोगों ने बाइसेक्ट किया है, तो आपके पास बच्चों 2 राइट एंगल ट्राइंगल आ गई, मुबारक हो, 2 राइट एंगल ट्राइंगल आ गई। और आपको पता है जब आपके पास 2 साइड्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनता है आपके पास 90 डिग्री का, ठीक है। अच्छा जी अब देखें यहाँ पे अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो बच्चों ये आपके पास हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर। ये आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास बेस हो जाएगा, और ये बच्चों आपके पास क्या होगा, ये होगा आपके पास हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और उसने हमें फाइंड करने को क्या कहा हुआ है, उसने क्या है कि फाइंड द लेंथ, ये वाली लेंथ हमने फाइंड करनी है, ये वाली लेंथ, ये लेंथ बताएं डायगोनल, इसकी डायगोनल क्या होगी, सो इजी, सो सिंपल, सो आसान, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लाइक अ वाओ, ओह माय गॉड। अगर आपने बच्चों इसके स्क्वायर के नाम भी देने हैं तो आप इसके नाम भी रख लें, ए इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास, सी और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डी। यहाँ पे हम कहते हैं लेट ए बी सी डी, यहाँ पे हम कहते हैं लेट ए बी सी बी आर स्क्वायर के आपके पास एक स्क्वायर है वेयर ईच साइड इज 60
मीटर, ठीक है। टेक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब हमने क्या फार्मूला फाइंड किया था, हाई ब्लड प्रेशर वाला, तो यहाँ पे हम सिंपल फार्मूला यूज करते हैं, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। लें जी, यहाँ पे आ गया, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, एच की स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास बी की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास पी की स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आप लोगों ने फाइंड करना है, तो एच की स्क्वायर एज इट इज, बेस आपके पास क्या पड़ी हुई है 60 की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा पी आपके पास क्या पड़ा हुआ है बच्चों 60 की स्क्वायर, ठीक है। इधर आ जाएगा एच की स्क्वायर इज इक्वल टू 6 की पावर 2 36, 0 की पावर 2 टाइम है ना, तो 0 0 आ जाएगा प्लस, इधर भी आ जाएगा बच्चों आपके पास 6 की पावर 2 36, ठीक है। आगे आ जाएगा एच की स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7200, ठीक है। अब लंबी चौड़ी कहानी होगी इसकी, बड़े लंबे फैक्टर बनेंगे क्योंकि बड़ी वैल्यूज है ना। इधर आ जाएगा, चले कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं। 72 है बच्चों आपके पास, 7200 को डिवाइड किया 2 के साथ, तो इधर आ जाएगा सबसे पहले आपके पास 3600 ओवर, फिर हमने डिवाइड किया 2 पे, तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 1800, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास 900, फिर आ जाएगा आपके पास 450, फिर आ जाएगा आपके पास 450, 450 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आ जाएगा 225, ठीक है। अब 225 को अगर हम 3 पे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना, तो इधर आ रहा है बच्चों आपके पास 75 को अगर हम करें तो आपके पास आएगा 25, ठीक है। 5 5 दा 5 1 दा, ठीक है। अब लंबी कहानी है इसकी, ठीक है। जगह भी हमारे पास थोड़ी सी अल्लाह खैर करे कम ही कम होती है। सबसे पहले देखें, टेकिंग एच हमने फाइंड करना है ना, ये वाला एच फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। इधर आ जाएगा आपके पास एच आ गया ना, यहाँ पे बच्चों आपके पास आ जाएगा यहाँ पे एच, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, और एच की वैल्यू लंबी चौड़ी क्या आई है 1 2 3 4 5, इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5, नेक्स्ट हमारे पास 1 2, इधर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब हम जोड़ा जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा, ये बेचारा अकेला रह जाएगा, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। इधर क्या आएगा, इधर आएगा 2 की स्क्वायर इनटू, इधर भी हम स्क्वायर रूट अलहदा कर लेते हैं ना, ठीक है। इधर स्क्वायर रूट अलहदा होगा, अगर हम बुरा ना बनाएं तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर ना कर लें, हाँ यहाँ पर। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 की, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा और इधर 5 की स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से, बाकी क्या बच गया 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई दिया 4, ठीक है। ये 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई दिया 4 3 दा 12, और 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई दिया 60, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 60 स्क्वायर रूट 2, और ये बच्चों आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या आएगा जी, आपके पास यहाँ पे आएगा स्क्वायर 60 स्क्वायर रूट 2। ले जी, ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन है, इजी क्वेश्चंस है। जब तक आपके माइंड में कोई काम करने का एंथुसिज्म है या कोई भी काम करने की आपके पास नीयत है ना, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यार इस टेबल के इर्द गिर्द ना, ये इर्द गिर्द मैंने 10 चक्कर लगाने हैं ताकि मेरा ज़रा वेट भी कम हो, ठीक है, तो मैं करूँगा क्योंकि मुझे ज़रूरत है। अगर आपको ज़रूरत है ना तो बच्चों ये आप क्वेश्चंस करोगे, अगर आपको ज़रूरत ही नहीं है, लब दे खान नू दुख क्यों दे ऐसी जान नू, तो बच्चों वो काम नहीं करना। अपने लिए पढ़ना है, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना है और अच्छे मार्क्स गेन करने हैं ताकि यू कैन गेन 1000+ मार्क्स इन एग्जाम्स। अगर आप लोग बच्चों मैथ्स की बुक हमारी मंगवाते हैं तो यहाँ पर बच्चों जो आपको हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस जो मॉडल पेपर में गिवन है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस में गिवन है, जो एमसीक्यूज है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों आप वही करते हैं तो इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स इन मैथ्स। अगर आप हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो बच्चों अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084886 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। लें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, सोल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन मेजरमेंट एंगल बी। आपके पास बी एक एंगल है विच इज 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो ना तो वो आपके पास कौन सा एंगल बनाती हैं बच्चों, 90 डिग्री का। इसका सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपने एक क्वेश्चन समझना है। अगर आपको 5 क्वेश्चंस आप खुद ना करें तो यार तुसी मन चौंक च खिलार के ना ए मेरी मुच्छा वढ़ देना।
ठीक है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आप लोगों ने समझा ही नहीं नियत के साथ, तो बच्चों है ना वे मन जबरदस्ती लाइए होन, ठीक है। अब सबसे पहले ना बच्चों आपके पास क्या है, मेजरमेंट एंगल 90 बी, यानी कि मेजरमेंट एंगल बी आपके पास क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री का ऐसी ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री इन्वॉल्व होती है, इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे ना बच्चों हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करते हैं, फिर हम उनके नेम देंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि हम नेम्स जो हैं वो किस सेंस में देने हैं। दिस वन इज योर टू साइड्स एंड दिस वन इज योर राइट थर्ड साइड, ठीक है। अब उसने हमें खुद ही फरमाया है, क्या फरमाया कि आपके पास मेजरमेंट एंगल जो बी है विच इज 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो आपके पास एंगल है विच इज 90 डिग्री। यार एनी गल समझ आ गई जी, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं बी का, कैपिटल बी का। याद रखना है जो आप नाम इस बड़ी साइड को देंगे ना, उसके सामने वाली साइड आपके पास स्मॉल बी होगी। ये बहुत बड़ा ट्रिक मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। ये कैपिटल बी, ये आप गया आपके पास स्मॉल बी। वो जैसे आपके पास कैपिटल अल्फाबेटिक क्या होती है, जैसे खड़ा हुआ ए, खड़ा हुआ बी, खड़ा हुआ सी, इसी तरह आपके पास स्मॉल ए बी सी क्या होती है, बैठा हुआ ए, बैठा हुआ बी, बैठा हुआ सी। ये आपके पास खड़ा हुआ बी है, ये आपके पास बैठा हुआ बी है, ठीक है। इसी तरह आपके पास उन्होंने हमें और क्या दिया है, एक उसने एंगल दिया है और एक उसने साइड दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मेजरमेंट एंगल सी इज कितना है आपके पास, मेजरमेंट ये कैपिटल सी है यानी कि खड़ा हुआ सी, कितना है आपके पास बच्चों 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे नहीं आना चाहिए, इसको आना चाहिए बच्चों आपके पास सी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा आपके पास सी इज इक्वल टू बच्चों आपके पास क्या है यहाँ पर 60 डिग्री है, ठीक है। ओके जी, डन हो गया। अब देखें सी के सामने वाला जो होगा वो बैठा हुआ सी होगा आपके पास, ये आपके पास सी ये होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या रह की गया उन्हें रह अंब गया, यहाँ पे बच्चों आपके पास कैपिटल ए आ जाएगा, खड़ा हुआ ए, और इसके सामने बच्चों आपके पास बैठा हुआ ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपके पास एक साइड सी गिवन है, अब पिद्दी साइड सी आपके पास किधर है, ये आपके पास बच्चों ये है 3√3 है आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, और मेजरमेंट एंगल सी आपके पास क्या है 60 डिग्री। हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, सोल्व द ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स को सोल्व करना है, इसका मतलब क्या है, हमें 3 साइड्स चाहिए और बच्चों आपके पास 3 एंगल्स चाहिए। एक एंगल दे दिया, दूसरा एंगल भी दे दिया, ओए होए होए वाओ, सो सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखें 2 एंगल्स बच्चों आपके पास गिवन हो ना, 2 एंगल्स गिवन हो, थर्ड एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने कौन सा फार्मूला पुट करना है, आप लोगों ने अल्फा बीटा प्लस गैमा वाला फार्मूला आपने यूज करना है। यहाँ पे हम सिंपल एक लाइन लगाते हैं ये, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आपके पास सोल्यूशन की तरफ आते हैं, जो जो चीज़ हाथ लगती है ना वही फाइंड करते हैं। जो ज़रूरी नहीं है कि आपने लकीर के फ़कीरों की तरह ही काम करना है कि एक एंगल हो एक साइड हो तो आपके पास एक साइड आएगी, जो चीज़ आपको पहले मिल गई बस ओनी फाल लो, ठीक है। यहाँ पे मुझे नजर आया भी आपके पास एक एंगल गिवन है और एक आपके पास साइड गिवन है, अल्लाह अल्लाह हैर सल्ला। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले आपके पास क्या है, यहाँ पे मैं कहता हूँ मेजरमेंट एंगल सी बी आपके पास किसके इक्वल है 90 डिग्री के। इसी तरह मेजरमेंट एंगल सी आपके पास किसके इक्वल है 60 डिग्री के। लो जी, अच्छा अब हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, हमने यूज़ करना है बच्चों सम ऑफ एंगल्स। सम ऑफ एंगल्स का आपके पास क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ एंगल्स का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस सी को हम गैमा भी कह सकते हैं, ठीक है। इधर आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अल्फा की वैल्यू नहीं है, अल्फा एज इट इज़ आ गया, प्लस बीटा आपके पास कितना है 90 डिग्री, प्लस गैमा आपके पास कितना है सी यानी कि आपके पास 60 डिग्री इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 180, ठीक है। अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर आ जाएगा 180, इधर प्लस 90, इधर आके -90, इधर आ जाएगा -30, इधर आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू, इन तीनों को जब हम सोल्व करेंगे ना इधर आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। लें जी अल्फा आ गया जी आपके पास, यहाँ पे आ गया कितना बच्चों आपके पास 30 डिग्री, ओके हो गया। अब देखो अब आपके पास इन क्या हमने फाइंड करना है, बेस आपके पास ऑलरेडी आ चुकी हुई है, ठीक है। अब एक एंगल पकड़ो एक साइड पकड़ो, अब आपके पास एक ही चॉइस है, बेस आपके पास गिवन है,
बेशक आप ये वाला बेस का फार्मूला करली ब्राउन हेयर्स वाला आप कॉम्बिनेशन यूज कर लें या थ्रू प्रॉपर ब्रश वाला कॉम्बिनेशन यूज कर लें, इट्स अप टू यू, जो मर्जी यूज कर लें। हम यूज करते हैं करली ब्राउन हेयर्स। तो यहाँ पे आपके पास सी क्या पड़ा हुआ है, सी पड़ा हुआ है जी आपके पास 3 स्क्वायर रूट 3 है। और इसी तरह बच्चों एक एंगल हम यूज करते हैं कौन सा, 30 डिग्री वाला, ठीक है। आपके पास फार्मूला क्या है, फार्मूला जी आपके पास बेस की सेंस में कौन सा यूज करने लगे हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, आपके पास एंगल क्या भरा हुआ है, कोस एज इट इज आ गया, कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस क्या पड़ी हुई है 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर हाइपोटेन्यूज बच्चों आपके पास क्या है बी है, ठीक है। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है आपके पास स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 है ना आपके पास, ठीक है, इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर बी है, ठीक है। अब देखो आपके पास बच्चों यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, अब देखो आपके पास ये इधर b डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इधर 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 6 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल, b की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ गई 6। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि b की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ गई 6 आ गई। अब देखो आपके पास अभी तीसरी साइड फाइंड करनी है, कौन सी, बेस भी आपके पास गिवन है, हाइपोटेन्यूज भी गिवन है और परपेंडिकुलर आप लोगों ने खुद फाइंड करना है। यहाँ पे हम कहते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होता है आपके पास हाई ब्लड, इधर आ जाएगा ब्लड प्रेशर, वो आपके पास क्या है जी यहाँ पे सिंपल प्रेशर, यहाँ पे आ जाएगा एच क्या पड़ा हुआ है, एच पड़ा हुआ है 6 की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपके पास क्या है 3 स्क्वायर रूट 3 की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा p की स्क्वायर, ठीक है। 6 की पावर 2 आंसर इज 36 इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर जो है ना ये इसके साथ भी है नकम्मो और ये इसके साथ भी है। मुझे पता है तुम लोग जब एग्जाम्स देने जाते हो ना जरूर कोई ना कोई अपनी बोंगी जरूर मार के आते हो। ये जो स्क्वायर है इस 3 के साथ भी है इसके साथ भी है, 3 की पावर 2 करेंगे 9 हो जाएगा और ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ अल्लाह हाफिज हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3 प्लस इधर आ जाएगा p की स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या होगा 36 इधर 9 3 दा 27 इधर प्लस है इधर आके माइनस 27 इज इक्वल टू p की स्क्वायर हो जाएगा। 36 माइनस 27 आंसर इज 9 इज इक्वल टू p की स्क्वायर, ठीक है। अब देखें 9 है, इधर भी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ले लेते हैं, इधर भी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। 3 परफेक्ट स्क्वायर 9 का क्या होता है आपको पता है, 3 इज इक्वल टू ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो आपके पास p की वैल्यू जो आ जाएगी यानी कि परपेंडिकुलर a आ जाएगा बच्चों आपके पास क्या यहाँ पर 3 आ जाएगा। ले जी तीनों की तीनों साइड्स बच्चों हमारे पास सोल्व हो गई हैं, हमारे पास एंगल भी आ गया, हमारे पास साइड भी आ गई और हमारे पास अल्लाह खैर करे तीसरी साइड भी आ गई। बच्चों जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा नंबर, ये देखें ये आपके सामने बच्चों मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। प्रैक्टिस करोगे तो कुछ आपके पास गेन होगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी काम आपको बच्चों आसान नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पार्ट बच्चों आपके पास क्या है, वो कहता है ढीठ हड्डी, वो कहता है आपके पास मेजरमेंट एंगल जो है ना यार वो आपके पास वो भावें दिन होए रात होए शाम होए सुबह होए दोपहर होए, वो कहता है भाई मेजरमेंट एंगल जो बी आपने रखना है ना वो 90 डिग्री है। यहाँ पे हम सबसे पहले प्यारा सा नाम ए रख लेते हैं, इधर हम बी रख लेते हैं और इधर हम सी रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मेजरमेंट एंगल क्या भरा हुआ है आपके पास बच्चों, यहाँ पे है जी 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। इसी के अलावा उसने मेजरमेंट एंगल सी आपको क्या दिया है, सी आपको दिया है बच्चों आपके पास है 45 डिग्री का एंगल। इसके बाद और क्या दिया है, अब आपके पास ए है, ए के सामने वाली जो साइड है ना ये पिद्दा ए होगा स्मॉल ए, ये खड़ा हुआ ए, ये खड़ा हुआ बी नहीं है, ये बैठा हुआ बी है, ठीक है। ये आपके पास ए के सामने पिद्दा ए, बी के सामने पिद्दा बी और कैपिटल सी के सामने छोटा सी, इधर आ जाएगा सी। और वैल्यू आपके पास ए की क्या गिवन है बच्चों, ए की गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपके पास जब 2 एंगल्स गिवन है ना तो कादी टेंशन है, कादी टेंशन है, टेंशन तो तब हो ना जब आपको कोई चीज़ आती ना हो। मैंने आपको बताया सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। बस चुप करके अपना क्वेश्चन सोल्व करें, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह।
यहाँ पे आएगा सबसे पहले बच्चों आपके पास सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या चीज़, आप बस थोड़ी सी फारसी मार दें। मेजरमेंट एंगल बी कितना है जी आपके पास 90 डिग्री, मेजरमेंट एंगल सी आपके पास कितना है जी 45 डिग्री। ओके, सम ऑफ एंगल्स, हाँ जी सम ऑफ एंगल्स बच्चों आपके पास किसके इक्वल होता है, यहाँ पे आएगा बच्चों आपके पास सम ऑफ एंगल्स होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल होता है आपके पास 180 डिग्री। अल्फा ही हम लोगों ने इस दफ़ा फिर अल्फा ही फाइंड करना है। बीटा आपके पास कितना है 90 डिग्री प्लस गैमा कितना है बच्चों आपके पास 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हम लोगों ने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। 180 इधर ही रहा माइनस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, आपके पास अल्फा आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री। लें जी मुबारक हो, यहाँ पे भी आ गया आपके पास 45 डिग्री। ठीक है, अब वही आप लोगों ने कहानी जो है वो आपको पास है कि तीनों एंगल्स गिवन है। अब आपने साइड्स की तरफ जाना है, तो आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है। अब इन तीनों में से ना, इन तीनों में से सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स या थ्रू प्रॉपर ब्रश में से ना कोई एक कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं और अपना क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे पास ए क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है जी 8 और एंगल क्या पड़ा हुआ है, थीटा पड़ा हुआ है जी 45 डिग्री का। और कॉम्बिनेशन मैंने कौन सा यूज़ करना है, जहाँ पे वो कॉम्बिनेशन यूज़ करना है जहाँ पे परपेंडिकुलर हो। ये भी कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी कॉम्बिनेशन, लेकिन ज़्यादातर साइन कोस वाला आपने यूज़ करना है। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन आपके पास क्या है जी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/H। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, साइड फाइंड करनी है। एंगल आपके पास क्या भरा हुआ है साइन, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है A और H, P है आपके पास 8 और H क्या है आपके पास B। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 इज इक्वल टू 8/B। B इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा 8√2। यहाँ पे B की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 8√2 और साथ बच्चों आपने सेंटीमीटर लाजमी लिखना है। अब देखें अब रह क्या गया, एक साइड ये आ गई, एक साइड ये आ गई। अब आपके पास बेचारा रह क्या गया, पाइथागोरस थ्योरम रह गया। वो हम क्या कहते हैं, लें जी यहाँ पे आ गया हाई ब्लड प्रेशर का बच्चों फार्मूला। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है h² की होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या पड़ी हुई है, बेस है जी आपके पास c की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है जी आपके पास 8 की स्क्वायर। ठीक है, अब 8 की पावर 2 आंसर आ जाएगा आपके पास 64। ठीक है, यानी कि ये 2 इसके साथ भी है और ये 2 बच्चों इसके साथ भी है। 8 की पावर 2 64, ये स्क्वायर से कैंसिल, तो इधर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा c की स्क्वायर प्लस 8 की पावर 2 बच्चों आपके पास आ जाएगी 64। 64 को 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई दिया तो 128, इधर प्लस 64 है, इक्वालिटी के इधर शिफ्ट करेंगे माइनस 64 इज इक्वल टू c की स्क्वायर। ठीक है, 128 में से माइनस 64 किए तो 64 इज इक्वल टू c की स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो इधर आ जाएगा आपके पास ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल। सिर्फ k√64 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बच्चों आपके पास 8 8 64 8 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा c, यानी कि c की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे आ गया बच्चों आपके पास 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। बच्चों ये आपको अगर सारा कुछ रेडीमेड काम चाहिए ना तो यार हमारी की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाए। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। आप घर मंगवाने के लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। लें जी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है जी आपके पास a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह c आपके पास क्या है बच्चों आपके पास 6 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा ना टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर किसी को 3 वाला आ गया ना तो बच्चों ये देखें 6 वाले में भी आपके पास 2 साइड्स गिवन है। यूं क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया, चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट एंगल किसके इक्वल है 90 डिग्री के। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आना है, आपको भी पता है कि यहाँ पे होता है आपके पास एंगल बी, कौन सा आपके पास 90 डिग्री का। ठीक है, ये आपके पास कैपिटल ए और ये आपके पास कैपिटल सी। स्मॉल बी कैपिटल बी के सामने आएगा, स्मॉल ए कैपिटल ए के सामने आएगा, स्मॉल सी कैपिटल सी के सामने आएगी। ठीक है, अच्छा जी अब देखो सबसे पहले ना
छुपी रुस्तम वैल्यूज हमने उसने हमें क्या दिया, ए दिया आपके पास 12 और इसी तरह सी आपने उसके ने दिया आपको 6 दे दिया। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास जो हम पहले क्वेश्चंस कर रहे थे ना, दो एंगल्स की हेल्प से हम क्या चीज फाइंड करते थे कि आपके पास एक थर्ड वाला एंगल्स हम यूज कर लेते थे सम ऑफ एंगल्स की हेल्प से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे दो साइड्स गिवन है, यहाँ पे बच्चों आपके पास दो साइड्स गिवन है। जब आपके पास दो साइड्स गिवन है तो तीसरी साइड ये हाथ छुटो फटाफट आ जाएगी। अब वो कैसे आएगी देखें, यहाँ पे हमारे पास बच्चों क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे c इज इक्वल टू 6 है और इसी तरह a इज इक्वल टू बच्चों 12 है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। यहाँ पे आ गया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर। एच आपके पास क्या पड़ा हुआ है, एच पड़ा हुआ है आपके पास बच्चों बी की स्क्वायर, बी आपके पास क्या पड़ा हुआ है बी बेस, यानी कि इधर आ जाएगा 6 की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपके पास क्या पड़ा हुआ है इधर 12 की, इधर आ जाएगा स्क्वायर, बी की स्क्वायर एज इट इज आ गया 6 की पावर 2, आंसर इज 36 प्लस 12 की पावर 2 बच्चों आपके पास हो जाएगा 144। ठीक है, इधर आ जाएगा आपके पास बी की स्क्वायर 36 और आपके पास 144 को जब हमने ऐड किया तो बच्चों ये आ जाएगा 180। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है बी की वैल्यू, इधर स्क्वायर रूट ले लेते हैं इधर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम बच्चों 180 के फैक्टर्स बनाते हैं ना तो इधर आ जाएगा 2 9 द 18 0 एज इट इज, इधर आ जाएगा 2 को 45 के साथ करेंगे 3 15 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3 5 आ जाएगा और लास्ट में 5 1 आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल, बी इधर 180 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, एक पेयर इसका बन जाएगा, एक पेयर इसका बन जाएगा और वो बेचारा स्क्वायर रूट 5 अकेला ही रह जाएगा। बी इज इक्वल टू इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 की स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट 3 की स्क्वायर स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल, तो बच्चों आपके पास जो बी की वैल्यू आ जाएगी 3 टू द 6 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, सेंटीमीटर भी साथ आएगा 6 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों साइड्स अल्लाह खैर करे बच्चों अब आपके पास आ गई हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट गोल क्या है, नेक्स्ट बच्चों हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, देखो क्या चीज़ फाइंड करेंगे। अब मुझे ना किसी तरह एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, एंगल्स के लिए आप कोई भी कॉम्बिनेशन रख ले। ये देखो आपके पास सम पीपल है वाला भी अगर हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे ना तो बच्चों आपके पास एक एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है बच्चों आपके पास 6 स्क्वायर रूट 5 और आपके पास परपेंडिकुलर ए क्या है, ए है जी हमारे पास 12 और कॉम्बिनेशन हम कौन सा यूज़ करने लगे हैं सम पीपल है वाला। ठीक है, उसमें जस्ट हमने वैल्यूज पुटिंग करनी है और हमें एंगल की वैल्यू चाहिए। अब एंगल के लिए हम क्या करेंगे, एंगल इधर ही रहा, इधर आ जाएगा साइन इनवर्स P ओवर H। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे हमारे पास क्या होगा साइन इनवर्स P हमारे पास क्या आया, परपेंडिकुलर क्या पड़ा हुआ है 12 ओवर हाइपोटेन्यूज क्या पड़ा हुआ है 6 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, इधर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू इधर आ जाएगा साइन इनवर्स, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं ना तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर रूट 5, 6 स्क्वायर रूट 5 ये आ रहा है जी आपके पास 0.8944। ठीक है, थीटा एंगल आपके पास क्या आ जाएगा, अगर हम शिफ्ट दबाकर साइन दबाएंगे और आंसर दबाएंगे तो बच्चों आपके पास आ रहा है जी 63.43 डिग्री। लें जी ये आपके पास बच्चों एंगल आ गया, इसको हम अल्फा नाम दे देते हैं। अल्फा क्या आया जी 63.43 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास एक एंगल भी आ गया। ठीक है, अब हमारे पास दो एंगल आ गए, एक एंगल ये है और एक एंगल बीटा है। तो हमें थर्ड वाला जब एंगल फाइंड करना है ना तो वो बच्चों हमारे पास क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल होता है 180 डिग्री। अल्फा क्या आया, अल्फा आया जी 63.43 प्लस बीटा आपके पास क्या बराबर है 90 डिग्री प्लस गैमा आपके पास एज इट इज आ गया 180। इधर आ जाएगा गैमा फाइंड करना है यानी कि ये सी वाला, इधर आ जाएगा आपके पास 180 माइनस 90 माइनस 63.43। इनको जब हम कैलकुलेटर पे करते हैं ना सोल्व तो आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस आंस, तो बच्चों ये आ रहा है जी आपके पास 26.56। लें जी हमारे पास अल्फा भी आ गया, हमारे पास अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया और गैमा भी आ गया,
साइड ए भी आ गई, साइड बी भी आ गई और साइड सी भी आ गई। यहाँ पे हमारे पास बच्चों कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 4 का ये थर्ड वाला, वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितनी ज्यादा बच्चों आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा अच्छा है नंबर, ठीक है। अगर आप बच्चों हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड है तो हमारी की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाएं। क्या ये आप अब लिखने बैठोगे तो ये अच्छा नहीं है, तो आप अपना भी फायदा करें और थोड़ा सा हमारा भी फायदा करें। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके पास, सोल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजरमेंट एंगल बी बच्चों आपके पास किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। लें जी, यहाँ पे हम लेबल साथ साथ बच्चों कर लेते हैं ताकि कोई गलती या मिस्टेक ना हो जाए। यहाँ पे आ गया बच्चों आपके पास 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आता है आपके पास कैपिटल ए, यहाँ पे आता है जी आपके पास कैपिटल बी और सामने ऊपर उसी के कैपिटल सी, ठीक है। इसके साथ आप मेजरमेंट एंगल आपके पास ए क्या गिवन है, मेजरमेंट एंगल ए है जी आपके पास 60 डिग्री, ठीक है। और स्मॉल कैपिटल सी के सामने जो साइड होती है ना वो स्मॉल सी है, वो आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर। कैपिटल बी के सामने जो साइड होती है स्मॉल बी और कैपिटल ए के सामने जो साइड होती है वो होती है आपके पास स्मॉल ए होती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखें अब हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है। जब बच्चों आपके पास दो एंगल्स गिवन हो ना तो आप लोगों ने जल्दी से काम करना है कि यार वो सम ऑफ एंगल्स वाला जो मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है ना, यहाँ पे हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए किसके इक्वल है, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल है जी 60 डिग्री और इसी तरह मेजरमेंट एंगल बी किसके इक्वल है बच्चों आपके पास 90 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स का बच्चों आपके पास फार्मूला क्या गिवन है, सम ऑफ एंगल्स का बच्चों फार्मूला गिवन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल है जी आपके पास 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा है जी आपके पास 60 डिग्री प्लस बीटा आपके पास किसके इक्वल है 90 डिग्री प्लस गैमा किसके इक्वल है, गैमा है क्या है सी है, सी ही फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर आ जाएगा गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, एंगल आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों गैमा यानी कि सी, ये आ जाएगा आपके पास बच्चों 30 डिग्री। ओके हो गया, डन। अब देखें नेक्स्ट, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट बच्चों आपने कोई सी भी आप देखें बेस कोई भी कॉम्बिनेशन पकड़ना है बेस वाला, बेशक करली ब्राउन हेयर्स वाला पकड़ लें या थ्रू प्रॉपर ब्रश जिसमें बेस यूज होता हो तो हम ये वाला पकड़ते हैं। यहाँ पे आपके पास सी आपके पास क्या गिवन है, सी है जी 4 सेंटीमीटर और एंगल आप कौन सा यूज कर रहे हैं जी 60 डिग्री का। चलें जी, कौन सा हमने कॉम्बिनेशन पकड़ा है, यहाँ पे है कोस थीटा इज इक्वल टू किसके होता है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कोस इधर आ जाएगा कोस 60 इज इक्वल टू बेस आपके पास क्या गिवन है, बेस है जी आपके पास 4 ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है बी, ठीक है। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की वैल्यू है आपके पास बच्चों 1/2 इज इक्वल टू 4 ओवर बी। इधर बी इधर डिवाइड होता तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड होता तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 बच्चों आपके पास 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपके पास 8 सेंटीमीटर। अब देखें एक साइड ये आ गई एक साइड ये आ गई, तो हम यह क्या यूज़ करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर, वो आपके पास सिंपल क्या है एच आपके पास क्या भरा हुआ है हाइपोटेन्यूज, एच की स्क्वायर है इज इक्वल टू बेस आपके पास क्या है 4 की स्क्वायर प्लस पी की स्क्वायर, एच की पावर 2 64 इज इक्वल टू 4 की पावर 2 16 प्लस इधर आ जाएगा पी की स्क्वायर। अब इधर प्लस 16 है, इक्वलिटी की इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास माइनस 16 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा पी की स्क्वायर। 64 में से माइनस 16 किया तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 48 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास पी की स्क्वायर। अब 48 के अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं ना तो आपके पास आएगा 2 2 द 4 2 4 द 2 12 द 2 6 द 2 3 द एंड द लास्ट वन इज 3 1 द 3। कितने बने आपके पास 48 के, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये स्क्वायर से कैंसिल 48 के जो फैक्टर्स बनेंगे ना 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास पी की स्क्वायर। एक पेयर ये है एक पेयर ये है, इधर आ जाएगा 2 की स्क्वायर इनटू इधर भी आ जाएगा 2 की स्क्वायर और इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 अकेला, ठीक है। ये स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर से कैंसिल, 2 2 द 4 आंसर क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू पी। लें जी,
परपेंडिकुलर, यानी कि ए आपके पास क्या आ गया 4 स्क्वायर रूट 3। लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीनों एंगल्स भी आ गए और बच्चों तीनों साइड्स भी आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों आपके पास है 5 वाला। मेजरमेंट एंगल ए आपके पास कितना है 30 डिग्री और इसी तरह सी आपके पास कितना है बच्चों 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग हम करेंगे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कैपिटल बी, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल ए और लास्ट में आ जाएगा सी। मेजरमेंट एंगल बी आपके पास कितना है यहाँ पर जी है आपके पास 90 डिग्री का। अच्छा जी, ए आपके पास कितना गिवन है, किधर गया ए, मेजरमेंट एंगल ए यहाँ पे है जी आपके पास 30 डिग्री का। अच्छा जी, अब इसके बाद मेजरमेंट एंगल सी हमने फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ए, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, इसके कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी और कैपिटल सी के सामने बच्चों आपके पास होती है स्मॉल सी। अब दो एंगल्स गिवन है, हमने किस तरफ जाना है, हमने थर्ड वाले एंगल की तरफ जाना है। तो हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों, यहाँ पे आएगा आपके पास सिंपल सम ऑफ एंगल्स। सम ऑफ एंगल्स का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू, इधर आता है आपके पास 180 डिग्री। ओके हो गया। अब 180 डिग्री, अल्फा आपके पास क्या पड़ा हुआ है 30 डिग्री प्लस बीटा आपके पास कितना है 90 डिग्री प्लस गैमा एज इट इज, इधर आ जाएगा 180 डिग्री। गैमा इधर ही रहा, इधर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 30। तो आपके पास गैमा की जो वैल्यू आ जाएगी ना एंगल, वो आएगा बच्चों आपके पास कितना 60 डिग्री। लें जी, यहाँ पे आ गया 60 डिग्री। अब आपने क्या करना है, वही साइड कोई नहीं है, साइड है आपके पास बच्चों यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो बेस आपके पास गिवन है, यहाँ पे आपके पास बेस गिवन है ना, ये देखो बेस आपके पास, ये वाला कॉम्बिनेशन यूज कर लेंगे ये वाला। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, यहाँ पे बच्चों हमारे पास गिवन है सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और एंगल आपके पास क्या गिवन है थीटा इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन है हमारे पास बेस वाला, इधर आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा कोस 30 इज इक्वल टू बेस क्या पड़ी हुई है 4 ओवर हाइपोटेन्यूज क्या आपके पास बी। कोस 30 किसके इक्वल है, कोस 30 इक्वल है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 4 ओवर बी। बी इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 उधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर आ जाएगा 8 ओवर 3 स्क्वायर रूट 3, इधर क्या हो रहा है आपके पास मल्टीप्लाई, नीचे आकर क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 8 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब नेक्स्ट हमने क्या चीज फाइंड करनी है, बी भी एक साइड है और सी भी आपके पास एक साइड है। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इधर आ जाएगा एच की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास परपेंडिकुलर की स्क्वायर। एच आपके पास क्या है 8 ओवर स्क्वायर रूट 3 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या पड़ी हुई है, इधर है 4 की स्क्वायर प्लस इधर है परपेंडिकुलर की स्क्वायर। ठीक है, अब 8 की पावर 2 आंसर इज 64 ओवर, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा ना, बाकी बच जाएगा आपके पास 3 प्लस 4 की पावर 2 16। नहीं यार, यहाँ पे आपके पास क्या आना है, यहाँ पे आपके पास बच्चों इक्वल आना है। ठीक है, 4 की पावर 2 16 प्लस पी की स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इधर आ जाएगा 64 ओवर 3, इधर प्लस 16 है, इधर आ जाएगा माइनस 16 इज इक्वल टू पी की स्क्वायर। 3 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा 64 माइनस इधर आ जाएगा 1 1 3 3 और 16 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर इज मेरा ख्याल 48 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा पी की स्क्वायर। 64 में से माइनस हमने करने हैं जनाब, 64 में से माइनस करने हैं हम लोगों ने 48, तो आंसर आ जाएगा 16 ओवर 3 इज इक्वल टू पी की स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर उड़ाना है, ये स्क्वायर इधर भी ले लें, इधर भी स्क्वायर ले लें, ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल, और 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 4 और 3 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये एज इट इज आ जाएगा इधर 4 ओवर स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू पी। हमारे पास पी की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या है, लें जी यहाँ पे हमारे पास पी की वैल्यू भी आ गई 4 स्क्वायर रूट 3, तीनों के तीनों आपके पास साइड्स भी आ गए और आपके पास बच्चों एंगल्स भी आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों लास्ट वाला जी आपके पास बी एक साइड गिवन है और एक साइड दूसरी गिवन है 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसका लेबलिंग करते हैं, कैपिटल ए इधर आ जाएगा बच्चों कैपिटल बी और लास्ट में आ जाएगा आपके पास कैपिटल सी। यहाँ पे मेजरमेंट एंगल बी किसके इक्वल है बच्चों आपके पास 90 डिग्री के, किसके इक्वल है 90 डिग्री के। ठीक है, ए के सामने वाली जो साइड होती है ये स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड बच्चों आपके पास स्मॉल सी।
क्या क्या गिवन है आपके पास? बी इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर और सी ए इज इक्वल है आपके पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपके पास दो साइड्स गिवन है, तीसरी साइड के लिए हाई ब्लड प्रेशर वाला फार्मूला यूज करते हैं। लें जी, यहाँ पे आ गया ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों आपके पास 10 आ गया, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाई ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या पड़ा हुआ है बच्चों 10 की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या पड़ी हुई है, बेस है जी आपके पास सी की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 6 की स्क्वायर। 10 की पावर 2 इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 100, इधर आ जाएगा सी की स्क्वायर प्लस 6 की पावर 2 आ जाएगा आपके पास 36, ठीक है। इधर आ जाएगा 100 माइनस 36 इज इक्वल टू सी की स्क्वायर। अब इधर से आपने 100 में से माइनस किए 36 तो आ जाएगा आपके पास 64 इज इक्वल टू सी की स्क्वायर, ठीक है। इधर भी स्क्वायर रूट आ गया, इधर भी स्क्वायर रूट आ गया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल, 64 का जो परफेक्ट स्क्वायर आता है ना वो बच्चों आता है आपके पास 8 इज इक्वल टू सी सेंटीमीटर। लें जी, ये आपके पास आ गया ए सी आ गया जी आपके पास क्या आया जी 8 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या होगा? देखें तीनों साइड्स आ गई हैं, अब हमें एंगल चाहिए। अब कोई भी कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर लें, हम पहला वाला यूज़ करते हैं। आपके पास क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे है जी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखें हमारे पास एंगल हमें चाहिए, एंगल इधर ही रहने दिया साइन इनवर्स पी ओवर एच, ठीक है। अच्छा जी, एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स पी आपके पास क्या है पी परपेंडिकुलर 6 ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है जी आपके पास 10, थीटा इज इक्वल टू इधर आ जाएगा जी साइन इनवर्स, इधर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 10, 6 डिवाइडेड बाय 10, आंसर इज 0.6। थीटा आपके पास किसके इक्वल आ गया साइन इनवर्स आ गया आपके पास 36.86 डिग्री। लें जी, ये आपके पास अल्फा आ गया क्या जी 36.86, इसको हमने अल्फा का नाम दे दिया। अब सम ऑफ एंगल्स आपके पास क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू होता है बच्चों आपके पास 180 डिग्री। अल्फा क्या आया, अल्फा आया जी 36.86 प्लस बीटा आपके पास हार्ड कोडेड है 90 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल टू होता है आपके पास 180 डिग्री। गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 36.86, तो आपके पास गैमा का जो बच्चों आंसर आएगा ना वो आएगा आपके पास 180 माइनस 90 माइनस आंस, तो ये आ जाएगा आपके पास 53.13 डिग्री। लें जी, यहाँ पे आ जाएगा 53 क्या है जी आपके पास 13 और अल्फा आपके पास क्या आया जी अल्फा आया जी 36.86 डिग्री। लें जी, यहाँ पे बच्चों मेरी हो गई है बस, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस आ गए ना तो अब आप घोड़े बेच के भी सो जाएं। लेकिन अगर आप बच्चों इंटरेस्टेड हैं हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए तो लाजमी हमारी की बुक को अपने घर मंगवाएं। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपके पास स्टेटमेंट्स वाले। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि यार वो स्टेटमेंट्स वालों से ना बरी करनी खाते हैं, वो इस वजह से वो उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यार आप लोगों की जिस दिन जान टिकटॉक से छूट गई ना तो उस दिन आपने बंदे के पुत्र बन जाना है, लेकिन मुझे नहीं ख्याल कि आपने किसी दिन बनना है। चलें, क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है, क्या कहता है लेट Q एंड R बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ अ कैनाल। यानी कि आपके पास ये पानी की जो लहरें हैं इसकी एक तरफ और दूसरी तरफ आपके पास क्या है कि सेम पॉइंट्स हैं, जो कौन कौन से हैं जी Q एंड R आपके पास पॉइंट्स हैं। द पॉइंट P इज द प्लेस ऑफ द अदर बैंक साइड 2 पॉइंट R, यानी कि P जो है वो दूसरा किनारा है और R जो है वो दूसरा किनारा है, ठीक है जी। अच्छा, ये करना क्या है फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल एंड द एंगल PQR इन रेडियन। तो हमने सबसे पहले क्या चीज़ फाइंड करनी है बच्चों, ये आपके पास क्या है यहाँ पे सब दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। एक तो विड्थ ऑफ कैनाल, कैनाल की विड्थ कितनी है, यानी कि ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। ये इसको हम क्या नाम दे देते हैं बच्चों, इसको हम x का नाम दे देते हैं, ठीक है। एक तो चीज़ ये फाइंड करनी है एंड द एंगल फाइंड आउट करना है
कि यहाँ पे आपके पास जो एंगल बन रहा है ना वो आपके पास कौन सा है इन रेडियन की सेंस में, पी क्यू आर की सेंस में। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों हम क्या चीज़ फाइंड करते हैं, देखो आपके पास हाइपोटेन्यूज गिवन है और आपके पास बच्चों क्या गिवन है, बेस गिवन है। तो यहाँ पे हम सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। वो आपके पास क्या होता है, वो होता है आपके पास हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा बेस की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास पी की स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या पड़ा हुआ है, इधर है 13 की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है आपके पास 5 की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है x की स्क्वायर, क्योंकि यही तो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 13 की पावर 2 169 इज इक्वल टू 5 की पावर 2 25 प्लस इधर आ जाएगा x की स्क्वायर 169 इधर प्लस 25 है, इक्वालिटी किधर आएगा -25 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा बच्चों x की स्क्वायर। ठीक है, अब हमने कैलकुलेटर पे थोड़ा सा हाथ मारा, इधर आ जाएगा 169 माइनस 25, आंसर इज 144 इज इक्वल टू x की स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 12 का, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इधर भी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल और स्क्वायर रूट 144 करेंगे ना तो आपके पास 12 आंसर आएगा, ये और ये आ जाएगा x। ठीक है, लें जी क्या आ गया जी आपके पास x आ गया जी आपके पास 12। अब उसने हमें क्या है कि हमें ना डिग्रीज एंगल भी बताएं इसका। अब एंगल में कोई भी कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं, सम पीपल हैव वाला, क्योंकि हमारे पास तीनों इस साइड मौजूद है, हम यहाँ पे क्या कहते हैं सम पीपल हैव। ठीक है, आपके पास परपेंडिकुलर क्या आया 12 ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है 13। ठीक है, इधर हमें एंगल फाइंड आउट करना है, क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, एंगल। इधर आ जाएगा आपके पास क्या, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं ना तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 13, तो आपके पास आ रहा है 0.923, 0 पॉइंट के बाद जस्ट आपने 4 वैल्यूज लिखनी है। अब हमें एंगल चाहिए, इधर साइन पॉजिटिव है, इक्वलिटी के उधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास साइन इनवर्स 0.9230, तो आपके पास एंगल की जो वैल्यू आएगी ना साइन इनवर्स, शिफ्ट दबाकर साइन दबाएंगे तो आपके पास ये माइनस वाला कुछ इस तरह के सीन आएगा। ठीक है, और आंसर कर दें तो आपके पास ये एंगल जो बनेगा ना वो बच्चों 67.38 डिग्री का बच्चों आपके पास लें जी। यहाँ पे एंगल भी आ गया और हमारे पास उस विड्थ की जो है ना उसकी जो विड्थ फाइंड करनी है वो x भी आ गया। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है आपके पास कैलकुलेट द लेंथ इन द एडजॉइनिंग फिगर, यानी कि हमने किसकी वैल्यू बच्चों आपने फाइंड करनी है, किसी ना किसी तरीके से ना x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे ना यार थोड़ी सी डायग्राम में ना चेंजिंग है, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ना तो ये आपके पास एक ज्वाइन लाइन जो हो रही है ना वो इस सेंस में है, ये बच्चों आपके पास कुछ इस शेप से बन रही है, ये इस कोने की तरफ आ रही है। ठीक है, अब बच्चों आपके पास यहाँ पे क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू बच्चों ऐसे फाइंड आउट करेंगे, देखो आपके पास यहाँ पे ना 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, कौन कौन सी, एक है ADB और एक है आपके पास DCB। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक ये साइड है और एक बच्चों आपके पास ये साइड है। ठीक है, अगर हमारे पास ये वाली साइड आ जाए ना, अगर हमारे पास बच्चों ये वाली साइड आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इस साइड की हेल्प से हम इस x को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वर्किंग शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो 2 डायग्राम्स बनी हुई ना, यहाँ पे हम कहते हैं लेट क्या है जी आपके पास A, क्या है जी आपके पास A, B और D। ठीक है, ABD, और यहाँ पे हम इसको अलग-अलग कर लेते हैं कुछ इस तरह से, लें जी ये डायग्राम बन गई। यहाँ पे आ गया मेजरमेंट एंगल 90 डिग्री का, ये होगी आपके पास कौन सी वाली साइड, B वाली, और ये होगी आपके पास D हो गया, और ये बच्चों आपके पास हो गई A होगी। ठीक है, A आ गई आपके पास कितनी भला, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है ना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये है आपके पास 17 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी तरह आपके पास इसके सामने हमें इसके A के सामने जो साइड है ना ये हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, A के सामने वाली जो साइड है, A के सामने वाली साइड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और बेस आपके पास क्या पड़ी हुई है, बेस है जी आपके पास 10 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, h की स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर आ गया। हाइपोटेन्यूज क्या पड़ा हुआ है,
हाइपोटेन्यूज है जी आपके पास 17 की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है जी आपके पास 10 की स्क्वायर प्लस लेट ए बी डी इधर आ जाएगा परपेंडिकुलर क्या है जी आपके पास परपेंडिकुलर पी ही है हमारे पास ए ही फाइंड करना है। चलें वो बाद में देखते हैं। अच्छा जी अब हमारे पास 17 की जब हम स्क्वायर करेंगे ना तो बच्चों ये आ रहा है आपके पास 17 की पावर 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 289 इज इक्वल टू 10 की पावर 200 प्लस पी की स्क्वायर प्लस 10 है उधर जाके हो जाएगा आपके पास माइनस 100 इज इक्वल टू पी की स्क्वायर 289 माइनस 100 तो आपके पास आ जाएगा 189 इज इक्वल टू पी की स्क्वायर। इधर भी टेकिंग स्क्वायर लेते हैं इधर भी टेकिंग स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा आपके पास 13.74 और हमारे पास पी क्या आ गया लें जी यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आ गया 13.74 लें जी ये हमारे पास परपेंडिकुलर आया क्या आया जी आपके पास परपेंडिकुलर यहाँ पे बच्चों आपके पास क्या है 13.74 ठीक है। अब देखो अब हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है कौन सी यहाँ पे अब हम लेंगे लेट ट्राइंगल क्या भरी हुई है जी आपके पास डी सी और आपके पास है बी ठीक है। अच्छा हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और फार्मूला हमारे पास क्या होता है एच की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इस सेंस में आपके पास क्या है हाइपोटेन्यूज है जी आपके पास 13.74 की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या पड़ी हुई है बेस है जी आपके पास x की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 8 की स्क्वायर ठीक है। अगर हम इस वैल्यू का टेकिंग स्क्वायर लें ना तो बच्चों आपके पास क्या आएगा 13.74 की पावर 2 आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 180 पॉइंट के बाद 7 है तो हम इधर 8 एक इंक्रीज कर लेते हैं ठीक है। इधर आ जाएगा इक्वल टू इधर आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस 8 की पावर 2 64 आएगा ठीक है। अब इधर प्लस 64 है इक्वलिटी के इधर आएगा 189 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर है ठीक है। 189 माइनस 64 आंसर इज 125 इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर। स्क्वायर रूट इसका भी ले लें स्क्वायर रूट इसका ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल स्क्वायर रूट 125 तो आंसर आ रहा है जी आपके पास 11.118 सेंटीमीटर लें जी। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई किधर गया एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास क्या आई यहाँ पे आ गई 11.18 सेंटीमीटर लें जी। यहाँ पे हमारे पास इस एक्स की वैल्यू भी आ गई। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों अगर आप इंटरेस्टेड है हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए तो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 030908488786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, इफ द लैडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल। अगर आपके पास बच्चों एक सीढ़ी है उसको क्या किया हुआ रखा हुआ है किसके साथ, दीवार के साथ, ठीक है। सच दैट द फुट ऑफ द लैडर, यानी कि इसके जो पाँव हैं वो क्या कर रहे हैं 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि इसकी ये वाले जो पाँव हैं और दीवार के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो कितना है आपके पास 2 मीटर का। इफ द लेंथ ऑफ द लैडर इज 8, अगर आपके पास लैडर की जो लंबाई है वो कितनी है जी 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, यानी कि हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है बच्चों, यहाँ पर हाइट फाइंड आउट करनी है, ये वाली ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, विच चीज़ एक्स। अब सबसे पहले हमारे पास जो जो वैल्यूज़ गिवन है ना वो हम कहते हैं कि आपके पास ये हम इसको हम ए कह देते हैं, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास बच्चों क्या है सी है, ठीक है। ये ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी कैपिटल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और इसके सामने सी के सामने वाली साइड जो है वो स्मॉल सी, यानी कि 2 सेंटीमीटर आ गई। तो सिंपल हमने पाइथागोरस थ्योरम बच्चों अप्लाई करते हैं। एच की स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आ जाएगा आपके पास बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है जी आपके पास 8 की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या पड़ा हुआ है 2 की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है जी आपके पास x की स्क्वायर है, ठीक है। 8 की पावर 2 आंसर इज 64 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 4 प्लस इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास x की स्क्वायर। 64 माइनस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों x की स्क्वायर। इधर आ जाएगा 60 इज इक्वल टू बच्चों x की स्क्वायर आ जाएगा। इधर स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इधर भी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स आ जाएगा, ठीक है। ये x तो इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 60 के फैक्टर्स बनाते हैं ना तो बच्चों आपके पास आएगा
230, इधर आ जाएगा 215, 3 5 और इधर आ जाएगा 5 1। इधर आ जाएगा आपके पास क्या बने 60 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू x। एक तो पेयर ये बन गया 2 की स्क्वायर और इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू x। ये 2 इस 2 से कैंसिल 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 3 दा 15 इज इक्वल टू x। लें जी x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट 5। अगर हम इनको मल्टीप्लाई भी करें 2 स्क्वायर रूट 15 है ना आपके पास, तो ये आ जाएगा तकरीबन आपके पास 7.7 इज इक्वल टू 7.7 मीटर आएगा। ठीक है, लें जी ये आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 7.7 मीटर। लें जी क्वेश्चन नंबर 8 है जी द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर ABCD। रेक्टेंगुलर है आपके पास ABCD, उसकी आपके पास साइड्स क्या है x प्लस 9 मीटर एंड द साइड्स x प्लस 7 मीटर एंड XM। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि हमने बच्चों ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गई, ये आपके पास बेस हो गई और ये आपके पास परपेंडिकुलर होगी। सिंपल हम फार्मूला यूज करते हैं h की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा आपके पास p की स्क्वायर। ठीक है, h आपके पास क्या भरा हुआ है हाइपोटेन्यूज, इधर आ जाएगा x प्लस 9 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या पड़ी हुई है x प्लस 7 की होल स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा p आपके पास क्या पड़ा हुआ है बच्चों, इधर है x की स्क्वायर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा। इधर आ जाएगा a की स्क्वायर प्लस 9b की स्क्वायर प्लस 2a क्या पड़ा हुआ है x और b क्या पड़ा हुआ है 9 इज इक्वल टू इधर भी x की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा 7 की स्क्वायर प्लस 2a क्या पड़ा हुआ है x और b क्या पड़ा हुआ है 7 प्लस इधर आ जाएगा बच्चों x की स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं x की स्क्वायर प्लस 9 की पावर 2 81 प्लस 9 की पावर 9 टू द 18 x इज इक्वल टू इधर आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस 7 की पावर 2 49 प्लस 7 टू द 14 x प्लस x की स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों ये x की स्क्वायर है और इधर भी x की स्क्वायर है। जब हम इसको इक्वालिटी के इस तरफ लेकर आएंगे ना ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ अल्लाह के वाले हो गई। ठीक है, ये x है और इधर ये भी x है, तो हम क्या करते हैं बड़ी वाली वैल्यू को इधर ही रखते हैं 18x, इधर क्या आ जाएगा माइनस 14x। ठीक है, इधर आ जाएगा आपके पास प्लस 81, इसको प्लस इसको हम इधर लेके आते हैं 90 माइनस 49 इज इक्वल टू इधर रह क्या गया बच्चों आपके पास जस्ट x की स्क्वायर रह गया। ठीक है, अच्छा जी अब हम क्या करते हैं 18 माइनस 4 इधर आ जाएगा 4x प्लस इधर आ जाएगा आपके पास 81 में से माइनस करते हैं 49, तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 32 इज इक्वल टू x की स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। इधर आपके पास क्या है x की स्क्वायर, इधर प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 4x प्लस 32 है उधर जाके बच्चों हो गया माइनस 32 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इसको 0 कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ पे अगर आपको फैक्टराइजेशन आती है ना जो हमने 4th चैप्टर में की है, तो आपके पास मल्टीप्लाई करवा कर क्या आना चाहिए, आपके पास मल्टीप्लाई करवा कर 32 आना चाहिए। 1 के टेबल पे आ नहीं रहा तो हम क्या करें ऐसे हमने 2 के टेबल पर करते हैं। 2 के टेबल पर 32 कहाँ पे आ रहा है, 2 को मल्टीप्लाई करें हम 16 के साथ तो बच्चों आपके पास आएगा 32। लेकिन जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे हमें मिड टर्म में 4 नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। हमने साइन कौन सा यूज़ करना है बच्चों माइनस का, यहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम 3 के टेबल पर देखें ना तो 3 के टेबल पे 32 आता है तो नहीं आता आगे। तो अगर हम 4 के टेबल पर करें, 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं ना बच्चों आपके पास 8 4 8 दा 32 मल्टीप्लाई करके 32 आ रहा है और 8 में से 4 माइनस करें तो आपके पास 4 यानी कि मिड टर्म बन रही है। तो हम क्या करेंगे बच्चों सिंपल, यहाँ पे आप 0 को हम ऐसा करते हैं इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस एज इट इज़ इस 4 की जगह आप ब्रैकेट्स यूज़ करें, बाकी सारी की सारी वैल्यू एज इट इज़। लेकिन अब जो ब्रैकेट्स में लिखना है ना इन वैल्यूज़ को लिखना है आपने बड़ी वाली वैल्यू को पहले। ठीक है, साइन कौन सा यूज़ करना है आपने -4 का। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा 0 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस 8, ये जो x है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं -8x माइनस माइनस प्लस इधर आ जाएगा 4x माइनस 32 आ जाएगा। एक पेयर बच्चों इसका बनाते हैं, एक पेयर बच्चों हम इसका बनाते हैं। अच्छा जी,
अब हमारे पास क्या, इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ गई, इसमें से हमारे पास कॉमन आया x कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया x माइनस 8, ठीक है। इन दोनों में से आपके पास क्या चीज़ कॉमन आएगा, प्लस 4 कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया x माइनस 8, ठीक है। अब हमारे पास इन सब में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x माइनस 8 कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बच रहा है x प्लस 4। अगर हम इनको 0 के इक्वल करते हैं ना, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 कर दें, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कर दें, x इज इक्वल टू इधर माइनस 8 है तो इधर 8 की x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 8, इधर इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब लेंथ हमेशा जो भी होती है ना वो पॉजिटिव होती है, तो जो माइनस में आए ना इसको बच्चों आपने क्या कर देना है, इसको इग्नोर कर देना है। लें जी यहाँ पे बच्चों आपने जो माइनस लेंथ माइनस में आई है ना इसको आपने इग्नोर कर देना है। आपके पास x की वैल्यू जस्ट क्या आई है बच्चों, यहाँ पर x की वैल्यू आई है 8। अगर बच्चों आप इंटरेस्टेड है हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए तो लाजमी हमारी की बुक को अपने घर मंगवाएं, सारा कुछ बच्चों आपको रेडीमेड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x की बच्चों आपने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर है x, बेस है आपके पास 12, हाइपोटेन्यूज है 20। जस्ट बच्चों वैल्यूज पुटिंग करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। h आपके पास क्या भरा हुआ है, हाइपोटेन्यूज, इधर आ जाएगा आपके पास 20 की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या पड़ी हुई है, बेस है जी आपके पास 12 की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है जी आपके पास x की स्क्वायर। 20 की पावर 2 करेंगे ना तो आपके पास क्या आएगा जी, ये आएगा जी आपके पास 400 इज इक्वल टू 12 की पावर 2 करेंगे 144 प्लस इधर आ जाएगा x की स्क्वायर, 400 माइनस 144 इज इक्वल टू x की स्क्वायर, 400 माइनस 144 आंसर आ जाएगा 256 इज इक्वल टू x की स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल, स्क्वायर रूट 256 तो बच्चों आपके पास आएगा 16 इज इक्वल टू x। लें जी x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों आपके पास 16। लें जी क्वेश्चन नंबर 8 है जी, बल्कि आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी यार यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, करेक्शन कर लेना। यहाँ पे x की वैल्यू बच्चों आपने ये चीज़ फाइंड करनी है, कौन सी चीज़ आपने फाइंड करनी है, ये x वाली, ठीक है। अब कोई भी चीज़ आपने फाइंड करनी है ना आपके पास 3 साइड्स होना ज़रूरी है। अगर हम इस आइसोस्लाइस ट्राइंगल को देखें ना जिसमें आपके पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अब देखें एक हाइपोटेन्यूज ये गिवन है और एक बेस ये गिवन है, और जो परपेंडिकुलर बच्चों इस राइट एंगल ट्राइंगल का होगा ना वही इस राइट एंगल ट्राइंगल का होगा। तो सबसे पहले हम ये जो है ना हाइपोटेन्यूज साइड इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हम यूज़ कर रहे हैं ट्राइंगल, कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी है, CBD। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हमारे पास ट्राइंगल कौन सी होगी, CB और ऊपर आएगा D, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, वो क्या होता है h की स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आएगा आपके पास बेस की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास p की स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या बढ़ा हुआ है, हाइपोटेन्यूज है जी आपके पास 5 की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या बढ़ा हुआ है 4 की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपके पास क्या है जी, परपेंडिकुलर देखते हैं 5 की पावर 2 25 इज इक्वल टू 4 की पावर 2 16 प्लस इधर आ जाएगा p की स्क्वायर, 25 माइनस प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा p की स्क्वायर, 25 में से माइनस किया 16 तो मेरा हल आ जाएगा 9 आएगा, है ना। करके देख लेते हैं, इस टाइम पूरी मत बच गई हुई है। नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। 25 माइनस 16 आंसर इज 9 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा p की स्क्वायर। p बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर बच्चों आपके पास क्या आ गया 3, जो इसका p होगा वही इसका p होगा, ठीक है। अब देखो उसने नीचे हमें बताया भी है मेजरमेंट एंगल AB किसके इक्वल है, मेजरमेंट एंगल BC, जो इसकी बेस है वही बच्चों आपके पास इसकी बेस होगी, ठीक है जी। अच्छा जी अब आगे हमने कौन सी ट्राइंगल यूज़ करनी है, ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD, ठीक है। हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है, x की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या बढ़ा हुआ है 4 की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या आया जी आपके पास 3 की स्क्वायर, इधर आ जाएगा x की स्क्वायर, आगे आ जाएगा आपके पास 4 की पावर 2 16 प्लस 3 की पावर 2 9, x इज इक्वल टू 25। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर ले लें इधर भी स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई आपके पास 5, ये आ गई जी आपके पास x की वैल्यू क्या है जी, यहाँ पर 5 ले जी। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होती है बच्चों। बड़ी हिम्मत करके मैंने रात के तकरीबन 1:30 बज रहा है इस वक्त, ठीक है।
अगर आपको नहीं यकीन तो देख सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तकरीबन रात के 1:30 बजे मैंने बच्चों ये आपके पास एक्सरसाइज रिकॉर्ड करवा कर आपको मैंने डिलीवर करनी है। अगर अभी आपको मेरा चैनल पसंद आया, इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारी की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाएं। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। यहाँ पे हम अपने लेक्चर को